Hello everyone. Clap for counting इसका मतलब क्या है? हाँ जी, आज 1 मिनट लेट हो गए हम। खाना खाते खाते पता ही नहीं चला कब क्लास का टाइम हो गया। कोई नहीं, won't happen again. Hi everyone. आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर एल्गोरिथम, स्ट्रिंग के अंदर भी बेसिक चीजें पढ़ेंगे काफी सारी। बस बिफोर दैट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट टू क्विकली upload and then download some things. अपना बताओ कैसा चल रहा है सबका? Everyone doing okay? क्या हो गया भाई यश? क्या दिक्कत हो गई? क्लास करने में मजा आ रहा है ना? बस बढ़िया, यही यही चाहिए। मजा आना चाहिए, सिंपल सी बात है। स्लाइडिंग विंडो आ गया क्या इसमें? किसमें? आ जाएगा स्लाइडिंग विंडो कभी ना कभी, डोंट वरी। कोई बहुत ज्यादा खतरनाक चीज तो है नहीं। डेक पढ़ेंगे ना जब हम, तो डाल दूंगा W&Q। उसके अंदर काफी अच्छे अच्छे उसके एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी। जॉब मिल जाएगी भैया डीएसए से, सिर्फ डीएसए से नहीं, काफी सारी चीजें करनी पड़ती है जो हम क्लास में डिस्कस करते रहते हैं, है ना। हमें अपनी इंटरव्यू स्किल्स को भी थोड़ा इम्प्रूव करना है। हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव करना है। ऑब्वियसली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का भी उसके अंदर रोल रहता है, लेकिन मल्टीपल चीजें जब मिलती हैं तब आप एक आइडियल कैंडिडेट बनते हो किसी भी जॉब के लिए। तो हाँ, उन सबकी तैयारी वगैरह करते रहो। मैं आपको चीजें बता ही दे रहा हूँ कैसे कैसे करके क्या करना होता है, एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करता रहता हूँ पूरे टाइम। आई थिंक दैट्स प्रीटी कूल। तो इस तरीके से लग जाएगी। बस बस एक चीज है कि भरोसा रखा करो। ये टेंशन मत लिया करो कि लग नहीं रही लोगों की, हमारी लग जाएगी क्या, या फिर हमारी नहीं लगी। इसमें सोच में लग गए ना तो कर्म करो बस। हाँ, क्या कहा है किसी ने, तो कहा है कर्म करो फल की चिंता मत करो, भगवान जी ने कहा था, श्री कृष्ण जी ने। वही वाला सीन है। ठीक है जी। अपलोड अ फाइल, अपलोड फाइल। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन सबको दिख रही होगी आई थिंक। हाँ, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रिंग कैसे बनाई जाती है, स्ट्रिंग किस तरीके से क्रिएट की जाती है जावा के अंदर, देन स्टोर कैसे होती है, स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स पढ़ेंगे। स्ट्रिंग की बेसिक्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर काफी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और अगर स्ट्रिंग की बेसिक्स को ठीक से नहीं पढ़ा तो कई बार दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो स्ट्रिंग के बेसिस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग बफर क्या होता है, देन कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे स्ट्रिंग के रिलेटेड ही, एंड देन ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं। तो काफी सारी चीजें कवर करनी है। लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद दिस। एक सेकेंड, एक सेकेंड। Just give me a moment to clear some things up. All right, all right, all right, all right, all right. हाँ, देखो जी, हाउ स्ट्रिंग द क्रिएटेड इन जावा। स्ट्रिंग को क्रिएट करने के मल्टीपल मेथड होते हैं, जैसा हमने देखा है कि आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो स्ट्रिंग को, जो हमने यहाँ पे लिखा है सिंपल इक्वल लगा के। तो दिस इज मोस्ट कॉमन एंड द शॉर्टकट वे टू क्रिएट अ स्ट्रिंग, राइट।
एक दूसरा तरीका ये होता है कि आप एक न्यू कीवर्ड लाके कर सकते हो। स्ट्रिंग इज एक्चुअली अ क्लास इन जावा, ठीक है। तो जावा के अंदर एक क्लास है स्ट्रिंग, तो उसके अंदर आप इस तरीके से अगर स्ट्रिंग पास कर दोगे तो उससे भी आप स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो, और एक कैरेक्टर एरे से भी आप एक स्ट्रिंग बना सकते हो। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कैरेक्टर एरे है, उससे हमने एक स्ट्रिंग बनाई है, राइट। तो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स जिससे आप लोग स्ट्रिंग बना सकते हो। अब डिफरेंस क्या होता है इनके अंदर जरा ये समझते हैं, और स्ट्रिंग क्लास क्या है। स्ट्रिंग क्लास के अंदर कुछ कुछ मेथड्स होते हैं, वो सारे जाने जरूरी है, ठीक है। स्ट्रिंग्स आर नॉट क्या बोलते हैं उनको, डेटा टाइप होता है ना हमारे पास दो टाइप के, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है, राइट। तो स्ट्रिंग्स को प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं कहेंगे, स्ट्रिंग्स आर एक्चुअली नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, राइट। तो स्ट्रिंग्स आर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इसका मतलब क्या है, इसका सपोर्ट डायरेक्टली जावा के अंदर ऐसे नहीं है। जावा की जेडीके के अंदर एक्चुअली स्ट्रिंग नाम की क्लास होती है, उसके अंदर इसका सपोर्ट होता है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक मिनट देना। राइट, ऑलराइट। तो स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन जावा। इसका मतलब क्या है, इन सारी चीजों को समझते हैं। तो देखो सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग के अंदर जाते हैं। यहाँ पे मैं कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ आपको। मैंने स्ट्रिंग नाम का ऑलरेडी एक पैकेज बना रखा है, कुछ मैंने लिखा है यहाँ पे जो हम देखेंगे बाद में। उससे पहले न्यू क्लास, लेट्स मेक इट मेन क्लास। यहाँ पर देखो एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है, स्ट्रिंग एरे पास कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, इसके अंदर अगर आप जाओगे कमांड पे क्लिक करके या फिर कंट्रोल पे क्लिक करके, जब इस पे क्लिक करोगे तो आप स्ट्रिंग की क्लास के अंदर आ सकते हो। और ये है वो स्ट्रिंग की क्लास, सबको दिख रही होगी, ठीक है। स्ट्रिंग की क्लास आई होप सबको दिख रही हो। और इसके अंदर समझ में नहीं आएंगी ज्यादातर चीजें, क्योंकि स्ट्रिंग की क्लास है और इसके अंदर लिखा हुआ है कोड पहले से ही। लेकिन कुछ कुछ चीजें हम समझने का ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, आपके पास एक बाइट का एरे बना रखा है, चलो ठीक है, इसको फाइनल मार्क कर रखा है। कुछ कुछ हैश कोड वगैरह वाली चीजें हैं, ना 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 ना। स्ट्रिंग का एक कंस्ट्रक्टर भी दे रखा है हमें इस तरीके से, पब्लिक स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर, जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इसके अलावा एक और कंस्ट्रक्टर है जो कि स्ट्रिंग इनपुट भी लेके स्ट्रिंग क्रिएट कर सकता है। एक और कंस्ट्रक्टर है जो कि कैरेक्टर एरे लेके भी स्ट्रिंग क्रिएट कर सकता है। तो दीज आर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टर्स जो कि हमें स्ट्रिंग के अंदर दिए होते हैं। तो स्ट्रिंग का हमें समझ में आ रहा है कि स्ट्रिंग एक्चुअली एक क्लास है जावा के अंदर, जिसके आप लोग ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर आप लोग ऑब्जेक्ट बनाते हो। तो हम जरा देखते हैं किस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउ आर स्ट्रिंग्स क्रिएटेड एंड देन स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन जावा। इन सब चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तो समझते हैं हम हाउ आर स्ट्रिंग्स आर स्टोर्ड। इसके अंदर, इसी के अंदर समझ लेंगे कि हाउ आर स्ट्रिंग क्रिएटेड, ठीक है। ये दोनों स्लाइड्स जो है वो कनेक्टेड है। एंड देन दिस जो स्टेटमेंट है ये क्यों उठता है, इसको भी जरा समझेंगे। तो स्मूव करते हैं पहले तो इसके अंदर कि स्ट्रिंग स्टोर कैसे होती है, इससे हमें काफी सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। तो जब भी आप एक स्ट्रिंग बनाते हो, आपने इस तरीके से स्ट्रिंग बनाई कि स्ट्रिंग, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था स्ट्रिंग str1 इक्वल्स टू हेलो। तो इससे भी कुछ होता है। और दूसरी चीज अगर आपने लिखी स्ट्रिंग str2 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और इसके अंदर कुछ पास कर दिया, लेट्स सपोज कैट पास कर दिया, तो यहाँ पर कुछ कुछ चीजें होंगी और वो समझते हैं। हमारे पास दो टाइप के मेमोरीज होते हैं, हमने जावा के अंदर पढ़ा था, राइट। एक होता है हमारे पास स्टैक मेमोरी, और एक हमारे पास होता है एक हीप एरिया, राइट। एक हीप एरिया ऐसा होता है। इस हीप एरिया के अंदर हमारे पास एक स्ट्रिंग पूल नाम की चीज होती है, ठीक है। स्ट्रिंग के लिए हमने एक अलग से डिफाइन कर रखा है कि स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग पूल होगा। लैग फॉर मी, चलो लैग आ रहा है मेरे को तो वैसे ठीक लग रहा है, कोई लैग वगैरह मुझे नहीं लग रहा, बढ़िया तो चल रहा है। हमारे पास एक हीप एरिया होता है। इसके अंदर जब भी आप एक स्ट्रिंग बनाते हो, जैसे आपने एक बनाया हेलो, तो हेलो क्या करेगा, हीप के अंदर ही एक छोटा सा पार्ट होता है। जैसे हीप तो सभी के लिए होता है, राइट। हीप होता है फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिकली जब भी आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हो तो आपके वो हीप एरिया में चल जाते हैं, राइट। और स्टैक के अंदर क्या होता है, स्टैक के अंदर आप लोगों के वो वेरिएबल रेफरेंसेस चल जाते हैं। जैसे str1 यहाँ आ जाएगा, str2 भी आ जाएगा यहाँ पर। तो ये तो ठीक है, ये रेफरेंसेस हैं। लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू जो बनती है, जैसे यहाँ पे हेलो स्ट्रिंग बनी,
तो हेलो स्ट्रिंग हमारी हीप के अंदर बनेगी, और हीप के अंदर भी एक छोटा पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग पूल एरिया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग पूल एरिया। और इसके अंदर जब भी हम हमारी स्ट्रिंग बनती है तो स्ट्रिंग पूल एरिया के अंदर जो हमारा हीप एरिया होता है इसके अंदर वो बन जाती है, ठीक है। तो आपने हेलो बनाया तो हेलो यहाँ बन जाएगा। सिमिलरली जब आप कैट बनाओगे तो कैट भी यहाँ बन जाएगा। तो बोलो कि भैया ये डिफरेंस क्या हुआ दोनों के अंदर, ये हेलो के अंदर क्या डिफरेंस है और इस कैट के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है, समझते हैं। डिफरेंस ये है कि जब आपने एक और स्ट्रिंग बनाई ना, स्ट्रिंग सपोज करो मैं एक और स्ट्रिंग बनाता हूँ यहाँ पर str3 इक्वल्स टू हेलो, इस तरीके से अगर मैं बनाता हूँ एक और स्ट्रिंग, तो क्या होगा कि मेरे लिए एक अलग से हेलो स्ट्रिंग नहीं बनेगी दोबारा से, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। आपका क्या होगा, एक दूसरा स्ट्रिंग 3 बनेगा जो कि रेफरेंस कर रहा होगा इसी स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग 2 तो कर ही, स्ट्रिंग 1 तो कर रहा था इसको रेफरेंस, स्ट्रिंग 3 भी इसी को रेफरेंस कर रहा होगा, ठीक है। और ऐसा किस लिए किया गया है, ऐसा क्यों किया है जावा ने, ऐसा इसलिए किया क्योंकि स्ट्रिंग की बहुत बार आप यूज कर रहे हो, राइट, और स्ट्रिंग से बहुत ज्यादा मेमोरी बढ़ जाती है। तो थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए एक स्ट्रिंग पूल एरिया बनाया गया है जिसके अंदर स्ट्रिंग्स रखी जाती हैं। अभी आपने छोटे मोटे प्रोग्राम बनाए, एक दो बार हेलो वगैरह स्टोर कर लिया उसके अंदर, तो उसमें कोई दिक्कत, उसमें ज्यादा कोई मेमोरी का ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ आप बड़े बड़े प्रोग्राम बनाओगे जावा के अंदर, तो वहां पे बहुत सारी स्ट्रिंग्स बन जाते हैं कई बार। अब बहुत सारी स्ट्रिंग बन गई तो हर एक स्ट्रिंग अपनी अपनी जगह लेगी अगर मेमोरी के अंदर, तो वो इस तरीके से बहुत जल्दी बहुत सारा स्पेस भर जाएगा। तो ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए आपका स्ट्रिंग पूल एरिया बनाया गया है, ठीक है। स्ट्रिंग पूल एरिया के अंदर क्या होता है, जब भी कोई स्ट्रिंग डलती है तो चेक क्या आता है, इस तरीके से जब डलती है, ठीक है, इस इक्वल वाले तरीके से जब डलती है, दिस इज कॉल्ड बायलेटरल। बायलेटरल जब डलती है तो आपका चेक क्या आता है कि क्या ये ऑलरेडी स्ट्रिंग पूल एरिया के अंदर है। अगर स्ट्रिंग पूल एरिया के अंदर ऑलरेडी है तो दोबारा मत बनाओ। अगर हेलो की जगह कुछ और लिखा होता है, मैंने सपोज करो हेलो की जगह लिख दिया होता हेल, अगर ये स्ट्रिंग मैंने लिखा होता तो दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रिंग, तो इसके लिए एक अलग स्ट्रिंग बन जाती मेरी स्ट्रिंग पूल एरिया के अंदर, ठीक है, हेल बन जाता। लेकिन मैंने देखा अच्छा हेलो तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, उसी स्ट्रिंग को पॉइंट कर दूंगा। तो बोथ दिस स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 3 दिस बोथ विल बी पॉइंटिंग टू हेलो। अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हो कि नहीं मेरे लिए हर बार एक नई स्ट्रिंग क्रिएट हो, तो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, न्यू वाले मेथड से, क्रिएट्स न्यू एवरी टाइम, क्रिएट्स न्यू ईच, एक सेकेंड, ठीक है। ये जो न्यू वाला है बार बार बनाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग 4 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग कैट, तो एक और स्ट्रिंग बन जाएगी यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका ऑप्टिमाइजेशन के लिए होता है। व्हाट इफ आई रिमूव str1, कोई बात नहीं, str1 आप रिमूव करोगे तो सिर्फ उसका आप रेफरेंस रिमूव कर सकते हो, ठीक है, और उसके बाद भी str3 रहेगा। जब तक कोई भी एक भी चीज पॉइंट कर रही है इस हेलो को, तब तक ये यहाँ पर रहेगा मेमोरी के अंदर। गार्बेज कलेक्टर बाद में आएगा, वो देखिए अच्छा कि अच्छा इसके ऊपर कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा है, तो इसको हटा देता हूँ मेमोरी के अंदर से। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर गार्बेज कलेक्टर ने देखा कि इस हेलो को कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा है, तो वो अपने आप ही हीप में से इस मेमोरी को हटा देगा, इसको खाली कर देगा इतने पार्ट को। तो दिस इज हाउ स्ट्रिंग्स आर स्टोर्ड। और इस तरीके से हमारी, अब इम्यूटेबल क्यों होती है जरा ये भी समझ लेते हैं, और इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। इम्यूटेबल का मतलब होता है वंस क्रिएटेड दे कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर आप अगर ऑपरेशन करते हो कुछ, जैसे एक बार मैं समझाता हूँ, पहले तो इस चीज को समझ लेते हैं। इम्यूटेबल को समझने से पहले मुझे याद दिला देना कि नेक्स्ट मुझे इम्यूटेबल समझाना है। लेकिन एक चीज देखते हैं कि मैं बनाता हूँ स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू हेलो, देन बनाया स्ट्रिंग s2 इक्वल्स टू हेलो, और स्ट्रिंग s3 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग हेलो। अब मैं प्रिंट करता हूँ कुछ चीजें, s1 इक्वल्स टू s2 और s1 इक्वल्स टू s3। तो बताओ क्या क्या प्रिंट होने वाला है।
एक बंदे ने ऊपर कुछ तो लिखा था, भैया स्पेस तो उतनी ही लेगा फॉर ऑल द डिफरेंट फॉर स्ट्रिंग पुल आया का यूज। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग बनाओगे तो ज्यादा लेंगे, लेकिन होता क्या है कि कई बार हम क्या करते हैं, सेम ही स्ट्रिंग बना रहे होते हैं, तो वहां पर ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है स्ट्रिंग पूल एरिया की वजह से। ठीक है, अगर मान लो आप का एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के अंदर हेलो जो है वो बहुत बार लिखा आ रहा है, तो वो हेलो बार बार नहीं बनेगा, वो हेलो एक ही बार बनेगा और सारे सारे लोग उसको रेफरेंस कर रहे होंगे बस। जब आप कुछ नया बनाओगे तो हाँ नया बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो कि एक ही चीज बार बार रखी हुई है। हमारे छोटे मोटे प्रोग्राम्स में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कुछ गेम वगैरह बन रहे हैं या फिर कुछ और कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है जहाँ पे 500-600 लाइन, 500-600 भी बहुत कम होती है, हजारों लाइन की कोड होते हैं, उनके अंदर आपकी स्ट्रिंग्स जो है वो रिपीट कर रही होती हैं, तो वहां पर ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा काम में आता है स्ट्रिंग। ठीक है, समझ आ गया? तो ट्रू एंड फॉल्स लोग कह रहे हैं, जरा जाते हैं वापस, तो यहाँ पर देखते हैं हो क्या रहा है। ट्रू एंड फॉल्स कह रहे हैं, प्रिंट करके देखते हैं। हाँ, तो पहले आया ट्रू एंड देन आया फॉल्स, समझते हैं हो क्या रहा है। तो जब आपने पहले वाला लिखा था ना S1 = S2 वाला, तो वहां पर हुआ क्या, आपने ये जो S1 है और S2 है ना, ये दोनों के दोनों सेम को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, सेम मेमोरी के अंदर सेम रेफरेंस है, उसी को पॉइंट कर रहे हैं। S1 भी उधर ही पॉइंट कर रहा है, S2 भी उधर ही पॉइंट कर रहा है। और जो इक्वल वाला ये जो होता है ना साइन, ये जो इक्वल वाला साइन होता है, ये चेक करता है मेमोरी रेफरेंसेस को, कि ऑब्जेक्ट जो है वो मेमोरी किस रेफरेंस को पॉइंट कर रहा है। तो ये देख रहा है अच्छा ये भी सेम रेफरेंस को पॉइंट कर रहा है और ये भी सेम रेफरेंस को पॉइंट कर रहा है, तो इसलिए इसने दे दिया ट्रू। ठीक है, लेकिन जब आपने एक S3 बनाया, तो S3 ने एक हीप मेमोरी के अंदर अलग हेलो बनाया। ठीक है, उसने एक अलग हेलो बनाया और S3 अब उस अलग हेलो को पॉइंट कर रहा है। तो S3 एक्चुअली एक नई जगह पॉइंट कर रहा है। S1 S2 दोनों सेम जगह पॉइंट कर रहे हैं, S3 नई जगह पॉइंट कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई S3 अलग है, बाकी S1 और S2 बराबर है। Why is only string is immutable and there is string pool? Why not array pool and immutable array? Because array के अंदर क्या होता है कि आपके जो array होते हैं ना, उसके अंदर वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, राइट? array ऐसा नहीं है कि बार बार रिपीट कर रहे होंगे, दिस इज बाय डिजाइन। जावा के अंदर बाय डिजाइन ये दिया गया है, उन्होंने देखा कि स्ट्रिंग जो है वो बहुत ज्यादा यूज होती है और एक ही स्ट्रिंग बहुत बार यूज हो रही है। सपोज करो कोई स्ट्रिंग है ए, तो वो ए को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो वो हर एक के लिए ए स्ट्रिंग बनाए जा रहे हैं, तो प्रोग्राम में दिक्कत हो रही है, मतलब बहुत जल्दी वहां पे मेमोरी स्टैक जो मेमोरी होती है और हीप मेमोरी जो होती है वो बहुत जल्दी फिल हो रही है। तो इसी वजह से, और बाकी एरे के अंदर तो ऐसा वो कहना मुश्किल है ना, एरे के अंदर ऐसा नहीं होगा ना कि जो एरे आपने एक बार बनाया वो एरे बार बार बनता रहे। तो बाय डिजाइन जावा के अंदर ये रखा गया है। ठीक है, अब इम्यूटेबल क्यों होता है जरा वो भी समझ लेते हैं। तो अगर आप जाओगे ना स्ट्रिंग के अंदर, जैसे मैं इम्यूटेबिलिटी से मेरा मतलब ये है कि स्ट्रिंग के अंदर कुछ फंक्शन होते हैं जो भी हम देखेंगे, जैसे कि S1 डॉट कनकैट एस, सपोज करो PQR, इसका मतलब है कि S1 के बाद में PQR लगा दो, डॉट और क्या क्या होता है, रिप्लेस, सपोज करो जीरो कैरेक्टर को रिप्लेस कर दो विद बी, मतलब कुछ भी लिख दिया मैंने, क्या है दिक्कत। द मेथड कैर कैर, अच्छा जीरो कैरेक्टर नहीं होता, कौन सा कैरेक्टर को रिप्लेस करना वो होता है, एच को रिप्लेस कर दो विद बी। तो यहाँ पे हो गया, ये सारे सारे जो मेथड है कंकैटिनेशन, रिप्लेस, या फिर इवन अगर आप ये भी लिखते हो कि S1 प्लस ABC, इससे क्या होगा ना, S1 प्लस ABC जो होगा ना, इसके अंदर हाँ आपने कंकैटिनेशन तो कर दिया, लेकिन ये कंकैटिनेशन होके S1 के अंदर कुछ भी चेंज नहीं आएगा, इसको आप किसी और स्ट्रिंग में डाल सकते हो। स्ट्रिंग सपोज करो S4 इक्वल्स टू S1 प्लस ABC, तो इससे भी एक नई स्ट्रिंग क्रिएट जो होगी ना, वो S1 के अंदर चेंजेस नहीं लाएगी, वो S4 एक नई स्ट्रिंग बन जाएगी। एंड सिमिलरली यहाँ पर जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ वो S1 के अंदर नहीं हो रहे हैं। अभी भी मैं अगर S1 प्रिंट करूंगा ना, एक सेकंड में यहाँ पे S1 प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। तो वो अभी भी S1 हेलो ही है, जबकि मैंने S1 के अंदर क्या क्या चेंजेस किए, लेकिन ये सारी सारी चेंजेस एक्चुअली S1 पे हो ही नहीं रहे। अगर आप फंक्शंस पे जाके देखोगे आपको पता चलेगा कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों है। कनकैट में जाते हैं, कनकैट वाला फंक्शन जो कुछ कुछ काम कर रहा है, ये इधर जाके कुछ रिटर्न कर रहा है। ठीक है, सिंपल कनकैट में जाते हैं, तो ये फर्स्ट और सेकंड कुछ कुछ लिया इसने, S1 लिया, S2 लिया,
बेसिकली अगर ठीक से पढ़ोगे ना तो यहाँ पर पता चलेगा आपको कि S1 के ऊपर कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है, और S1 के ऊपर चेंज नहीं हो रहा है। एक्चुअली स्ट्रिंग के अंदर चीजें सारी सारी फाइनल होती हैं, ठीक है, जो भी स्ट्रिंग डिफाइंड होती है ना ऊपर, वो फाइनल स्ट्रिंग है। फाइनल का मतलब है कि वो चेंज नहीं हो सकती, देख रहे हो, फाइनल वैल्यू या फाइनल। तो बेसिकली दीज आर ऑल फाइनल स्ट्रिंग। जब भी आप एक स्ट्रिंग बनाते हो तो दिस डॉट वैल्यू उसकी वो फाइनल वैल्यू में सेव होता है वो, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे दिस डॉट वैल्यू एक बार फाइनल बन जाता है तो वो दोबारा चेंज नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई स्ट्रिंग जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। स्ट्रिंग के अंदर आप कोई चेंजेस कर रहे हो वो स्ट्रिंग में हो ही नहीं रहे। इवन हमने फंक्शंस में भी जाके देखा, कनकैट वाले में, इवन रिप्लेस वाले में जाके देखते हैं, तो रिप्लेस वाला भी क्या कर रहा है कि अच्छा इसने देखा एक ओल्ड कैरेक्टर है एक न्यू कैरेक्टर है, तो ये क्या करेगा, एक स्ट्रिंग बना ली इसने अलग ही, और उसके अंदर चेंज कर रहा है। अगर रिटर्न नॉट नल है तो रिटर्न कर दिया रिटर्न। देख रहे हो, एक नई स्ट्रिंग बनाई है इसने रिटर्न नाम से, अलग ही स्ट्रिंग के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। और अगर चेंजेस नहीं हुए तो फिर तो वही रिटर्न कर दो जो पहली स्ट्रिंग थी। अगर चेंजेस कर रहे हो तो नई स्ट्रिंग बनाओ। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि हाँ स्ट्रिंग एक्चुअली म्यूटेबल है। एक बार जो आपने स्ट्रिंग बना ली वो वही रहती है मेमोरी के अंदर। यहाँ से एक नई ही स्ट्रिंग रिटर्न होगी, स्ट्रिंग S5। दिस इज अ कंप्लीटली न्यू स्ट्रिंग। अगर आप इसे प्रिंट करोगे तो देखोगे कमांड भी S5, इन दोनों को हम कर देते हैं कमेंट, ठीक है। एक अलग ही स्ट्रिंग बन रही है, और जो हमारी S1 थी अभी भी हेलो की हेलो ही है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे म्यूटेबल होती है स्ट्रिंग, कैसे स्टोर होती है स्ट्रिंग, कैसे बनाई जाती है स्ट्रिंग। हाँ, इक्वल इक्वल से हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं। इक्वल इक्वल जब लगाते हैं तो एक्चुअली रेफरेंसेस को कंपेयर करता है, ठीक है। वो ये नहीं कंपेयर करता कि दोनों स्ट्रिंग के अंदर क्या रखा हुआ है। ये बात इंपॉर्टेंट है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि जब आप लिखते हो S1 इक्वल टू S2 तो वो ये नहीं कर देखता कि S1 के अंदर क्या स्ट्रिंग है और S2 के अंदर क्या स्ट्रिंग है। नहीं, वो ये नहीं करता। मतलब अगर सपोज करो हमें दिख रहा है कि हाँ S1 में भी हेलो रखा हुआ है और S3 में भी हेलो रखा हुआ है, तो S1 और S3 फॉल्स कैसे दे रहे हैं। एक बार जरा वापस आते हैं इस वाली चीज पे, मैं रन करता हूँ। तो ये दूसरी वाली चीज जो वो फॉल्स दे रही है, इसका मतलब ये एक्चुअली में कंपेयर नहीं कर रहा है कि हेलो हेलो वैल्यूज को कंपेयर नहीं कर रहा है, ये उनके रेफरेंस को कंपेयर कर रहा है कि किसको रेफरेंस कर रहे हैं दोनों दोनों मेमोरी के अंदर, ठीक है। और हमने मेमोरी में देखा था कि जो न्यू वाला है, जो न्यू वाला है, मैं एक दूसरा बना देता हूँ यहाँ पर, कि जब हमने बनाया था S1, जो हमारा S1 है वो हीप मेमोरी के अंदर हेलो यहाँ बना है, ठीक है। तो S1 इसे पॉइंट कर रहा है। सिमिलरली हमारा S2 भी इसी को पॉइंट कर रहा है, लेकिन S3 जो हमने न्यू करके बनाया था उसके लिए एक नई स्ट्रिंग बन जाएगी मेमोरी के अंदर, और वो उसको पॉइंट कर रहा है। तो S1 इक्वल्स टू S2 हाँ है, क्योंकि ये दोनों सेम मेमोरी रेफरेंस को पॉइंट कर रहे हैं, बट S1 इक्वल्स टू S3 नहीं है, बिकॉज S3 एकदम अलग मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। तो अगर हमें चेक करना है कि इनकी वैल्यूज को कंपेयर करना है, हमें इनके रेफरेंस को कंपेयर नहीं करना है, इनके वैल्यूज को कंपेयर करना है, तो उसके लिए हमारी स्ट्रिंग के अंदर एक और मेथड होता है विच इज कॉल्ड इक्वल्स, ठीक है। इक्वल्स की हेल्प से आप चेक कर सकते हो कि इनके अंदर क्या वैल्यू है। इक्वल्स एक्चुअली उनके अंदर जाके रेफरेंस के अंदर जाके वैल्यूज के साथ कंपेयर करता है। तो अगर आपको चेक करना है कि S1 और S3 सेम है कि नहीं है, तो आप ऐसे मत चेक करो उनको, आप चेक करो आउट S1 डॉट इक्वल्स S3, ठीक है। ये जो इक्वल्स मेथड है स्ट्रिंग का, ये बताएगा आपको कि हाँ ये स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यूज हैं वो बराबर हैं कि नहीं है। हम रन करते हैं, देखते हैं, तो ये बता रहा है हाँ एक्चुअली वैल्यूज जो है वो बराबर है, इधर हेलो है और इधर भी हेलो है। तो इक्वल्स मेथड जो होता है वो वैल्यूज को कंपेयर करता है, और इक्वल टू जो ऑपरेटर्स हैं, ये जो ऑपरेटर्स हैं ये रेफरेंस को देखते हैं कि किस रेफरेंस को पॉइंट किया जा रहा है। क्लियर। केस सेंसिटिव होती है क्या स्ट्रिंग, हाँ बिल्कुल। अगर हेलो विद कैपिटल एच है या फिर हेलो विद स्मॉल एच है तो दो अलग अलग स्ट्रिंग बनेंगे मेमोरी के अंदर, ठीक है। हम देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कैपिटल हेलो लिखा, यहाँ पे स्मॉल हेलो लिखा, तो अब S1 और S2 दो अलग अलग जगह बनेंगे, और हाँ दोनों फॉल्स होंगे, ठीक है। अब दोनों सेम को पॉइंट नहीं कर रहे हैं। तो हाँ बिल्कुल स्ट्रिंग जो होती है वो हमारी केस सेंसिटिव होती है। जावा इज टोटली केस सेंसिटिव। अब स्ट्रिंग के मेथड्स हमने देख लिए काफी सारे, इक्वल्स देखा, कनकैट देखा, रिप्लेस देखा, लेकिन इस टाइप के बहुत सारे मेथड होते हैं स्ट्रिंग के अंदर जो कि बहुत हैंडी होते हैं, हमारे काफी बार काम में आ रहे होते हैं, उनको हमें यूज करना चाहिए। जरा उन मेथड्स की बात कर लेते हैं।
ठीक है, अभी तक किसी को कोई दिक्कत स्ट्रिंग के अंदर, किसी भी टाइप का कोई डाउट हो तो पूछो। तो फर्स्ट S1 S2 एक ऑब्जेक्ट, डबलिना ने क्या बोला समझ में आया। तो फर्स्ट S1 S2 एक ऑब्जेक्ट हेलो को रेफर कर रहा है, लेकिन वो S3 वाला ऑब्जेक्ट नहीं है। नहीं, S3 भी ऑब्जेक्ट ही है, ये देखो, ये हीप मेमोरी के अंदर एक्चुअली सारे सारे ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो वो हीप मेमोरी के अंदर ही डाल रहे होते हैं। तो ये जो आपने S1 इक्वल्स टू हेलो लिखा एंड S2 इक्वल्स टू हेलो लिखा, उन्होंने भी हीप मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट्स ही बनाए हैं। ये मत समझना कि ये स्ट्रिंग एक वैल्यू बस रखी हुई है इसके अंदर, दीज आर ऑल ऑब्जेक्ट्स। जब इवन आप पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, कुछ पर्सन P1 इक्वल्स टू न्यू पर्सन, तो पर्सन क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा कुछ ना कुछ यहाँ पे, उसके अंदर कुछ नेम होगा उसका, कुछ ना कुछ उसका एज होगा, जो भी है। तो हीप मेमोरी के अंदर तो सारे सारे ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं। इवन अगर आप एक एरे बनाते हो, इंट a इक्वल्स टू न्यू इंट 5, ठीक है, 5 साइज का आपने एक एरे बनाया, तो हाँ हीप मेमोरी के अंदर एक एरे भी बन जाएगा। और ये जो a है ये इसको पॉइंट करेगा, फिर कि ये a जो है वो इसको पॉइंट करेगा कि अच्छा ये रहा एरे, समझ रहे हो। P1 जब आपने बनाया तो P1 इसको पॉइंट करेगा कि अच्छा ये रहा मेरा P1। तो ऑल दीज आर ऑब्जेक्ट्स ओनली। लेकिन जावा में किस तरीके से डिफाइंड है कि जब आप इक्वल वाले मेथड से बनाओगे स्ट्रिंग, तो हमारी स्ट्रिंग को चेक किया जाएगा स्ट्रिंग पूल एरिया के अंदर कि हाँ वो है प्रेजेंट कि नहीं है। और अगर आप एक न्यू वाले मेथड से बनाओगे स्ट्रिंग, तो एक हमेशा नई स्ट्रिंग बनेगी। अब बात क्लियर है, ठीक है। रिपीट इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि स्ट्रिंग चेंज नहीं हो सकती है। इम्यूटेबल का मतलब होता है इट कैन नॉट बी चेंज्ड, वंस क्रिएटेड इट कैन नॉट बी चेंज्ड अगेन। तो बस सिंपल सी बात है, अगर आपने हेलो के अंदर, जैसे मैंने आपको दिखाया भी था कि मैंने हेलो के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए यहाँ पे, लेकिन वो चेंज हुए नहीं। मैंने इसके अंदर कंकैट करने का ट्राई किया, PQR, मैंने इसके अंदर रिप्लेस करने का ट्राई किया, H को मैंने B से रिप्लेस करने का ट्राई किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। S1 को मैंने जब प्रिंट कराया तो S1 के अंदर अभी भी हेलो प्रिंट हुआ, ठीक है। S1 में अभी भी हेलो रखा हुआ है, देखो S1 में कुछ चेंज आया ही नहीं। तो ये स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है इसका मतलब, ठीक है। जावा के अंदर स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। एक स्ट्रिंग जो होता है उसको कभी चेंज नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते, हमने जाके देखा कोड के अंदर, स्ट्रिंग के कोड में किस तरीके से स्ट्रिंग डिफाइंड है। तो एक्चुअली सबके सब जो बाइट एरे या कैरेक्टर एरे जितने भी होते हैं स्ट्रिंग के अंदर, वो सारे फाइनल डिफाइंड है। वंस दे आर डिफाइंड फाइनल, तो वो चेंज नहीं हो सकते कोड के अंदर। इवन हमने फंक्शंस के अंदर भी जाकर देखा, कंकैट और रिप्लेस के फंक्शंस में, उसके अंदर भी एक नई स्ट्रिंग हमें रिटर्न होती है, पुराने स्ट्रिंग के ऊपर कुछ वो कर नहीं सकते। करने जाएंगे तो कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा वहीं के वहीं, तो इसलिए उन्होंने कर भी नहीं रखा है, क्योंकि वो फाइनल है, फाइनल चीजों में आप चेंज नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई म्यूटेबल। अब ठीक है, S4 को प्रिंट कराइए। S4 में प्रिंट होगा, बताओ क्या, मेरे को बताओ। S4 ये रहा, S4 में क्या प्रिंट होगा, लिखो। यस, स्ट्रिंग पूल आल्सो क्रिएट्स ऑब्जेक्ट, बिल्कुल। हेलो एबीसी प्रिंट होगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन S1 अभी भी चेंज नहीं हुआ, देखो मैंने S1 के अंदर एबीसी ऐड किया, लेकिन S1 अभी भी हेलो का हेलो ही रहा। रॉबिन स्पेस नहीं आएगा, ठीक है, उन्होंने स्पेस लिखा हुआ, स्पेस नहीं आएगा, गलती से लिखा हुआ कोई बात नहीं। अब ठीक है, तो ये थोड़ा स्ट्रिंग का ज्ञान था, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर कुछ और चीजें भी होती है, जैसे दीज आर ऑल फंक्शंस, मेथड्स कह लो, फंक्शंस कह लो, ठीक है। स्ट्रिंग क्लास के अंदर डिफाइंड है। अगर आपको बताना है कोई कैरेक्टर कहाँ प्रेजेंट है, कोई कैरेक्टर जो किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है, तो उसके लिए हमारे पास इंडेक्स ऑफ फंक्शन है। कंटेन्स वाला फंक्शन बताता है कि किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई दूसरी स्ट्रिंग प्रेजेंट है कि नहीं है। सब स्ट्रिंग वाला फंक्शन क्या करता है, एक दूसरी स्ट्रिंग में से, जैसे सपोज करो हमारे पास एक स्ट्रिंग है हेलो, तो अगर हमें इंडेक्स ऑफ ओ कॉल करेंगे हम, इसके अंदर आप पास करो ये ओ, तो क्या रिटर्न होगा, 0 1 2 3 4, 4 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। 4 इंडेक्स है, अगर प्रेजेंट नहीं है तो -1 रिटर्न हो जाएगा। कंटेन्स बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। कि अगर प्रेजेंट होगा स्ट्रिंग के अंदर दूसरी स्ट्रिंग, जैसे हेलो के अंदर क्या ELL प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, तो इसलिए यहाँ पर ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स। सब स्ट्रिंग जो होता है वो एक स्ट्रिंग के अंदर से छोटा पार्ट निकालने काम में आता है,
ठीक है। सपोज करो आपकी स्ट्रिंग है ये जो भी है रॉबिन हुड मान लो स्ट्रिंग है आपकी, तो इसके अंदर से आपको अगर रॉबिन वाला पार्ट बाहर निकालना है तो इसके लिए आप सब स्ट्रिंग कर सकते हो कि s1 डॉट सब स्ट्रिंग, और इसके अंदर पास करो जो भी आपको इंडेक्सेस चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये इंडेक्स है 0 और रॉबिन है 0 1 2 3 4 एंड देन 5, ठीक है। h 5 पे प्रेजेंट है तो आपको 0 से 5 डालना पड़ेगा, तो यहाँ से आपको रॉबिन मिलेगा। इसका मतलब जो ये वाला होता है वो एक्सक्लूसिव होता है, ठीक है। आपको दिख रहा है कि जो n है वो 4 पे है, लेकिन मैंने 0 से 4 नहीं डाला, मैंने 0 से 5 डाला है। और भी होता है, ट्रिम होता है, इज एम्प्टी होता है, ये सब कुछ आप जाके पढ़ सकते हो, मैंने यहाँ पर लिंक दे रखा है, इस लिंक को खोल के देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रिंग मेथड्स दे रखे हैं कि ये स्प्लिट होता है। स्प्लिट बेसिकली आप डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है। कंपेयर टू वाला दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, डिक्शनरी के अंदर किस ऑर्डर में आनी चाहिए दो स्ट्रिंग्स। बहुत सारे लेंथ आपको बताता है कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। रिप्लेस की हेल्प से आप लोग रिप्लेस कर सकते हो एक कैरेक्टर्स को, रिप्लेस ऑल सारी सारी अकरेंसेस को रिप्लेस कर देगा। सब स्ट्रिंग आपका सब स्ट्रिंग निकालने काम में आता है। बस एक बात याद रखना कि जितने भी मेथड्स हैं, जैसे सब स्ट्रिंग वाला मेथड है, रिप्लेस वाला मेथड है, ये सारे सारे एक नई स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं आपको, आपकी गिवन स्ट्रिंग के अंदर चेंजेस नहीं करते हैं ये सारे सारे, ठीक है। कनकैट हो गया, रिप्लेस हो गया, ये सारे सारे एक नई स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं, आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग इंटैक्ट रहती है, जो हम चेक कर चुके हैं। ट्रिम आपका बेसिकली आगे और पीछे से वाइट स्पेस हटाने काम में आता है। कैरेक्टर एट आपका बताता है कि किसी जगह पे कौन सा कैरेक्टर है, किसी इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है। टू लोअर केस क्या करेगा, ये स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अब मैं को बताऊं, एक टू लोअर केस है, अब मैं आपको छोटा सा एक स्ट्रिंग, सॉरी मैंने लिखा s1 डॉट टू लोअर केस, और अब मैंने प्रिंट करने का ट्राई किया दोबारा से s1, तो बताओ क्या प्रिंट होगा। s1 में था हेलो विद h कैपिटल, राइट। s1 के अंदर h कैपिटल है, अब बताओ क्या प्रिंट होगा। कुछ लोग कह रहे हैं हेलो विद स्मॉल एल एच, और कुछ लोग कह रहे हैं हेलो विद स्मॉल कैपिटल एच। तो गिवन स्ट्रिंग के अंदर कैपिटल एच के साथ था, अब हमने टू लोअर केस कर दिया इसको, तो टू लोअर केस का मतलब क्या होता है, लोअर केस में कन्वर्ट कर देना। कुछ लोग कह रहे हैं ऑल स्मॉल, नहीं ऑल स्मॉल नहीं होगा भाई। कितनी बार बताया, सारे सारे मेथड होते हैं, ये सारे सारे एक अलग स्ट्रिंग बना देते हैं, ओरिजिनल स्ट्रिंग इंटैक्ट रहती है। देखो s1 अभी भी आपका हेलो ही है, ओरिजिनल स्ट्रिंग इंटैक्ट रहती है हमेशा, ये बात याद रखो। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, ठीक है। अगर आपको चाहिए टू लोअर केस सॉरी मान लो टू अपर केस करते हैं तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। टू अपर केस, अब बताओ क्या होगा। टू आगे नहीं रहा, टू अपर केस, अब बताओ क्या प्रिंट होगा s1 के अंदर। उदित कह रहा है कैपिटल हेलो, भाई कितनी बार बताया, नहीं s1 अभी भी S1 अभी भी वैसे के वैसे रहेगा, S1 के अंदर कोई टू अपर केस नहीं हुआ, S1 अभी भी हेलो ही है। इसने एक नई स्ट्रिंग रिटर्न करी है, स्ट्रिंग S6 मान लो, ये S6 वाली स्ट्रिंग है, इसके अंदर सब कुछ कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ कि ये S1 प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर S6 प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। समझो, दिस इज ऑल जस्ट एन इल्यूजन। S1 अभी भी स्मॉल हेलो है, S6 हुआ है कैपिटल हेलो, ठीक है जी। अब समझ गए। तो ये सारे सारे मेथड्स हैं, जाके आप पढ़ना है इनको, यहाँ पर मैंने दे रखे हैं। बाकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स मैं आपको बता दिए यहाँ पर जो हम यूज कर रहे होंगे। अब हम मूव करते हैं कुछ और चीजों में, तो अब बात कर लेते हैं स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर, ये क्या होते हैं फिर। देखो स्ट्रिंग के अंदर क्या है ना, जब भी आप कुछ काम करते हो, स्ट्रिंग के अंदर जब भी आप कुछ काम करते हो तो एक नई स्ट्रिंग क्रिएट होती है, हमने देख ही लिया। एंड दिस इज नॉट वेरी इफिशिएंट व्हेन यू आर वर्किंग विद अ फॉर लूप। सपोज करो एक फॉर लूप है जो कि 10 5 टाइम चल रहा है,
और उस फॉर लूप के अंदर बार बार आप एक स्ट्रिंग के अंदर कुछ काम कर रहे हो। सपोज करो यहाँ पे मैं एक नई क्लास बनाता हूँ। मैं पता है कि स्ट्रिंग ए इक्वल्स टू, अगर मान लो ये है ए बी सी, ठीक है, और हमने स्ट्रिंग बी बनाई जो कि है ए प्लस बी। हमें पता है कि मेमोरी के अंदर दो स्ट्रिंग बन जाएंगी। अब मेमोरी के अंदर क्या होगा, दो चीजें पढ़ेंगी, एक होगा एबीसी और एक होगा एबीसीडी। राइट, मेमोरी के अंदर दो स्ट्रिंग बन जाएंगी, एक होगी हमारी स्ट्रिंग एबीसी और एक होगी हमारी एबीसीडी। सिमिलरली अगर आप एक अलग स्ट्रिंग बनाओगे, स्ट्रिंग सी इक्वल्स टू सपोज करो बी प्लस ई, तो हमारे पास तीन तीन स्ट्रिंग होंगी मेमोरी के अंदर। ठीक है, एक होगी एबीसी, एक होगी एबीसीडी और एक होगी एबीसीडीई। तो ऐसे अगर काम कर रहे हो आप, मान लो एक फॉर लूप के अंदर आप लगे पड़े हो इस टाइप की चीजें करने में, तो आप बार बार एक नई स्ट्रिंग बनाए जा रहे हो और मेमोरी अपनी भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो। तो दिस इज नॉट वेरी एफिशिएंट व्हेन यू आर सॉल्विंग वन क्वेश्चन, जिसके अंदर एक ही स्ट्रिंग आपको रिटर्न करनी है, तो उसी स्ट्रिंग के ऊपर कुछ ऑपरेशन करने हैं और सिर्फ वही स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। तो वहां पर वो मेमोरी एफिशिएंट नहीं होता है। आप चाहते हो मेरी इसी स्ट्रिंग के अंदर काम होता रहे, तो उस जगह पे काम आते हैं आपके स्ट्रिंग बिल्डर या फिर स्ट्रिंग बफर। ठीक है, ये आपके म्यूटेबल होते हैं। Unlike string builders and string buffers both are mutable. By mutable what I mean कि इसके अंदर आप जब भी कुछ चेंजेस करोगे तो आपकी एक्चुअल स्ट्रिंग के अंदर चेंज हो रहे होंगे और आपकी एक्चुअल स्ट्रिंग जो होती है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, इसमें बार बार एक नया इंस्टेंस नहीं बन रहा होगा, आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग ही चेंज होते जाएगी। तो स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर ये दो अलग क्लास हैं। स्ट्रिंग एक अलग क्लास है, स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर दो अलग अलग क्लास है। दोनों ही काम में आती है हमारी स्ट्रिंग के ऊपर काम करने में, फॉर म्यूटेबल पर्पसेस। अगर हमें म्यूटेबल स्ट्रिंग्स बनानी है तो हमें स्ट्रिंग बिल्डर या फिर स्ट्रिंग बफर में से कोई एक यूज करना होता है। क्या स्ट्रिंग बिल्डर अंडरलाइन स्ट्रिंग ही यूज करते हैं? अंडरलाइंग वो कैरेक्टर एरे वगैरह बना बना के काम कर रहे होते हैं अपना। ठीक है, कैरेक्टर के एरे बना रखे हैं, उसी के अंदर वो चेंजेस करे जा रहे हैं और वही रिटर्न करे जा रहे हैं। तो वो एक्चुअली वो फाइनल नहीं बना रहे किसी भी चीज को, उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है अंदर क्या चेंजेस करने हैं। स्ट्रिंग बिल्डर या फिर स्ट्रिंग बफर, क्यों भैया इसमें डिफरेंस? तो दो होते हैं हमारे पास, दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे मैंने पूरी पूरी टेबल बना रखी है जिसमें आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली होता क्या है कि स्ट्रिंग बफर जो होता है ना हमारा, वो थ्रेड सेफ होता है। बाय थ्रेड सेफ आपके वैसे काम का नहीं, क्योंकि हम थ्रेड के बारे में पढ़ भी नहीं रहोगे इस कोर्स के अंदर। अगर आप मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेशंस नहीं कर रहे हो, आप मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट के अंदर नहीं हो, तो आपको फर्क नहीं पड़ता स्ट्रिंग बफर यूज करो चाहे स्ट्रिंग बिल्डर यूज करो। जैसे हमारी नॉर्मल कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर हम एक सिंगल थ्रेड में एग्जीक्यूशन करते हैं, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जैसे आपका एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड आपका पूरा का पूरा थ्रेड बेस्ड है। एंड्रॉइड के अंदर जो एप्स होते हैं उसके अंदर आप थ्रेड बेस्ड होते हैं काम, मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ रन हो रखे होते हैं। तो वहां पर आपको थ्रेड सेफ्टी का ध्यान रखना होता है। थ्रेड सेफ्टी का मतलब क्या है? तो बेसिकली मान लो एक थ्रेड ये है, एक थ्रेड ये है, तो ये दो बेसिकली दो पैरेलल एग्जीक्यूशन हो रहे हैं। मेमोरी सिर्फ एक ही है, ठीक है, एक ही मेमोरी है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग बिल्डर बनाया आपने S1 और एक बनाया आपने S2। तो दो थ्रेड जो होते हैं ना वो दोनों के दोनों सेम टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो स्ट्रिंग बफर क्या करता है, वो बोलते हैं कि अगर स्ट्रिंग बफर बनाया है तो थ्रेड सेफ्टी मिलेगी। मतलब पहले लॉक लगाया जाएगा इसके ऊपर, अगर ऊपर से जा रहा है तो कोई बात नहीं। आ, अगर आपके ऊपर से जा रहा है कि क्या होता है थ्रेड सेफ्टी वगैरह, तो ज्यादा टेंशन मत लेना, ज्यादा इतना कुछ एडवांस हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि थ्रेड्स वगैरह हम नहीं पढ़ रहे हैं। बस मैं बता रहा हूँ कि पहले एक लॉक लगाएगा S1 के ऊपर, फिर उसके ऊपर ऑपरेशन करेगा, देन लॉक को हटाएगा। तो बाय दिस मीन्स ये आपका थ्रेड सेफ होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर एक थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है कुछ अपने ऑपरेशन, तो तब तक S2 जो दूसरा थ्रेड है, मान लो ये T1 एक थ्रेड है, एक T2 थ्रेड है, तो T2 उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। वहीं पर स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर कुछ ऐसा नहीं है। स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर अगर दो थ्रेड हैं तो वो दोनों दोनों सेम टाइम पर एक ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी, हाँ, वो लॉक्स वगैरह जो होते हैं वो स्ट्रिंग बिल्डर जो होता है वो नहीं लगाता है। सो बाय दिस मीन दिस इज नॉट थ्रेड सेफ। ठीक है, तो स्ट्रिंग बफर होता है आपका थ्रेड सेफ और ये होता है नॉट
थ्रेड सेफ, ठीक है, टीएस मतलब थ्रेड सेफ समझ लेना। तो भैया हमें क्या लेना देना थ्रेड सेफ है कि नहीं है, तो भैया कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप, जब तक मैंने बताया मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में काम नहीं करे तब तक कोई दिक्कत नहीं होती। और इवन मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में जब आप काम कर रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रिंग बफर ही बनाए जाओगे, क्योंकि वहां पर भी आपको देखना है कि जो चीज मैं बना रहा हूँ, जो स्ट्रिंग में बना रहा हूँ, क्या वही वाले वेरिएबल्स के ऊपर एक्सेस हो रही है दो थ्रेड्स की। अगर नहीं हो रही तब भी कोई जरूरत नहीं है उसको स्ट्रिंग बफर बनाने की। इवन मैंने इतना ज्यादा एंड्रॉइड यूज किया तो मैंने बहुत कम बार, मतलब बहुत ही कम बार, जब यूजर लेवल कॉन्स्टेंट बना रहा होता था, ऐप लेवल कॉन्स्टेंट बना रहा होता था, तब मैं वहां पर थ्रेड सेफ्टी वगैरह के बारे में सोचता था, वॉलेटाइल वगैरह के बारे में। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें सोचना भी नहीं होता थ्रेड वगैरह के बारे में। तो फिर भैया हम क्या यूज करें, हम स्ट्रिंग बिल्डर यूज करें या फिर स्ट्रिंग बफर यूज करें? तो देखो जी, स्ट्रिंग बफर के अंदर मैंने आपको बताया कि थ्रेड सेफ होता है। थ्रेड सेफ करने के लिए उसको लॉक वगैरह लगाना पड़ता है। उसके ऊपर जब भी आपने स्ट्रिंग के ऊपर कोई भी ऑपरेशन करना है तो पहले क्या करेगा, पहले उसके ऊपर लॉक लगाएगा। ओवरहेड क्रिएट होता है उसकी वजह से, ठीक है, तो स्लोअर होता है। तो स्लोअर है तो क्यों यूज करें जब हमें पता है हमारे पास एक ही थ्रेड रहने वाला है, उसके अंदर कुछ भी दिक्कत आने वाली नहीं है, एक ही थ्रेड रहेगा, तो क्यों हम स्लोअर चीज यूज करें? तो यहाँ पर आप देख रहे हो स्ट्रिंग बफर जो होता है वो टाइम एफिशिएंट नहीं होता है, वहीं पर स्ट्रिंग बिल्डर जो होता है वो टाइम एफिशिएंट होता है। अच्छा, एक चीज और, हमारी जो स्ट्रिंग होती है वो भी थ्रेड सेफ होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है। स्ट्रिंग बफर की तरह स्ट्रिंग्स भी हमारी थ्रेड सेफ होती है। पहले स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग के अंदर दो ऑपरेशन हो रहे हैं दो थ्रेड के ऊपर, तो आपका अगेन वही लॉक वगैरह लगाया जाएगा, वो सब कुछ होगा हर बार उसमें भी। स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, इसी वजह से स्ट्रिंग बिल्डर फास्ट होता है। म्यूटेबिलिटी की हम बात कर रहे थे, तो हाँ, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर म्यूटेबिलिटी अलाउड है। आप कुछ भी ऑपरेशन करते हो, जैसे ये ऑपरेशन है, अपेंड से एंड में अपेंड कर सकते हो, इंसर्ट से आप बीच में इंसर्ट कर सकते हो, रिप्लेस से आप लोग रिप्लेस कर सकते हो, डिलीट से आप लोग कुछ कैरेक्टर्स डिलीट कर सकते हो, रिवर्स से आप पूरी पूरी स्ट्रिंग रिवर्स कर सकते हो। तो जब आप ये करोगे तो आपकी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग होगी ना, जो आपकी स्ट्रिंग बिल्डर होगी या फिर स्ट्रिंग बफर होगी, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग बिल्डर या स्ट्रिंग बफर होंगे, उनके अंदर चेंजेस हो रहे होंगे, ठीक है। डीएसए में कौन सा सेफ है? डीएसए में आपको हमेशा स्ट्रिंग बिल्डर यूज करने हैं। ऑलवेज यूज स्ट्रिंग बिल्डर। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि आप देख ही सकते हो, इट इज मोर टाइम efficient एंड इट इज मोर मेमोरी efficient एंड इट इज म्यूटेबल। तो इसका मतलब आप मेमोरी वहां पर सेव कर रहे हो। थ्रेड सेफ नहीं होता है, लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं है थ्रेड सेफ बनाने की, ठीक है जी। अब जरा कुछ बना के देखते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग बफर के अंदर ऑपरेशन करके देखते हैं। um, तो बंदे कैसे हैं स्ट्रिंग बिल्डर? तो देखो, सबसे पहले तो स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर दोनों के अंदर सेम फंक्शंस हैं, सेम मेथड्स हैं। कुछ कुछ एक आध फंक्शन ऊपर नीचे हैं, क्योंकि वो थ्रेड सेफ्टी के लिए अलग फंक्शन बना रखे हैं, वो एक दो। बाकी दोनों में सेम फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे। बनाया कैसे आता है? तो स्ट्रिंग बिल्डर बी इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, इस तरीके से आप लोग बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्ट्रिंग बिल्डर क्रिएट हो गया। अगर आप चाहते हो कि इसको इनिशियलाइज करते हुए बनाना है, तो आप इसके अंदर कुछ पास भी कर सकते हो, ऑलरेडी एक स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो। सपोज करो मैंने पास कर दिया इसके अंदर हेलो, तो मेरा एक स्ट्रिंग बिल्डर बन जाएगा जिसके अंदर हेलो भरा होगा। अब मैं इसमें कुछ भी ऑपरेशन करता हूँ कि बी डॉट अपेंड, सपोज करो इसके अंदर मैं पास करता हूँ हेलो हाय या जो भी है, ठीक है। और फिर प्रिंट करते हैं दिस आउट। तो यहाँ पर देखना क्या प्रिंट होता है, हेलो स्पेस हाई प्रिंट होगा, ठीक है, क्योंकि इसने बी के अंदर ही चेंजेस करने स्टार्ट कर दिए। वहीं पे अगर आप ए के अंदर चीजें करते हो, सपोज करो ए डॉट कंकैट करते हो, ए के अंदर कंकैट वाला फंक्शन होता है जिसके अंदर आप लिख दो हाय, जैसा हमें पता है यहाँ पर एबीसी ही प्रिंट होने वाला अभी भी, ठीक है। अगर मैं प्रिंट करूँ इसे, ये हमें पता है कि यहाँ पर अभी भी एबीसी ही प्रिंट होगा, उसने ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंज नहीं किया। तो हमें इसलिए समझ में आ रहा है कि एबी जो हमारी स्ट्रिंग है, दिस इज इम्यूटेबल, दिस कैन नॉट बी चेंज्ड, while string builder is mutable, it can be changed। इसके अंदर आप ऑपरेशन करते हो तो आप सेम स्ट्रिंग के अंदर ऑपरेशन किए जा रहे हो। ये चीज क्लियर है? हर बार स्ट्रिंग बिल्डर बनाना पड़ेगा न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है तो? हाँ, हर बार एक नया स्ट्रिंग बिल्डर बनाना पड़ेगा अगर आपको एक नया स्ट्रिंग बिल्डर बनाना है तो। एक मैंने एक चीज कर रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ।
कंपैरिजन ऑफ स्पीड डॉट जावा, ये एक मैंने क्लास बना रखी है, इसके अंदर मैंने कुछ कुछ कोड किया हुआ है जस्ट टू शो यू कि कितना फास्ट होते हैं ये चीजें। तो मेरे पास एक तो स्ट्रिंग है, कनकैट स्ट्रिंग नाम है इसका, एक मेरे पास बफर है, स्ट्रिंग बफर, और एक मेरे पास स्ट्रिंग बिल्डर है। ठीक है, मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर। और उसके बाद मैंने चेक किया कि कितना कितना टाइम ये लेते हैं। टाइम किसमें लेते हैं, एक फॉर लूप चलाया जिसके अंदर मैं कंकैटिनेशन किए जा रहा हूँ अनदर स्ट्रिंग, बार बार सेम स्ट्रिंग के अंदर कंकैट किए जा रहा हूँ अनदर स्ट्रिंग अनदर स्ट्रिंग अनदर स्ट्रिंग। तो जो हमारी नॉर्मल स्ट्रिंग है ना, ये टोटल 50,000 स्ट्रिंग बना देगी मेमोरी के अंदर, ये अलग अलग 50,000 स्ट्रिंग बना देगी मेमोरी के अंदर। तो फिर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि टाइम कब स्टार्ट हुआ था, टाइम कब एंड हुआ था, और उसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया कि कितना टाइम इसने लिया। ये टाइम वगैरह अगर समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन मत लो, इसको समझने की जरूरत भी नहीं है, मैं बस समझाना चाह रहा हूँ कि टाइम कितना लेते हैं ये। फिर मैंने सेम काम बफर के साथ भी किया और सेम काम मैंने बिल्डर के साथ भी किया, लेकिन ये जो है ये अलग अलग 50,000 स्ट्रिंग नहीं बनाएंगे, ये सेम स्ट्रिंग पे काम करेंगे, ये भी सेम स्ट्रिंग पे काम करेगा। अब जरा देखते हैं ये ऑपरेशन जो इन्होंने कितना कितना टाइम लिया तीनों के केस में। तो यहाँ देखो जो स्ट्रिंग है उसने 50 स्ट्रिंग कंकेटिनेशन में 2.6 सेकंड्स लिए, 2620 मिली सेकंड्स। स्ट्रिंग बफर ने कम टाइम लिया, स्ट्रिंग बिल्डर ने ज्यादा टाइम लिया। मतलब यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है, आप बोलोगे भैया स्ट्रिंग बफर को तो ज्यादा टाइम लेना चाहिए था। हाँ, एक्चुअली में ज्यादा टाइम लेना चाहिए था, यहाँ पे डिपेंड करता है कभी कभार आपके कंप्यूटर के ऊपर भी, मे बी आपके कंप्यूटर में थोड़ा उल्टा चले और यहाँ पे मैं बार बार रन करूंगा तो हो सकता है ये और उल्टा चले। अब देख रहे हो बफर ज्यादा टाइम ले रहा है, बिल्डर ने और कम टाइम लिया। लेकिन जो स्ट्रिंग है वो हमेशा ज्यादा ही टाइम ले रही है। ठीक है, स्ट्रिंग हमेशा, यहाँ पे देखो स्ट्रिंग ने 3 सेकंड ले लिया। ठीक है, ये पैरेलली काम कर रहे हैं, नहीं ये पैरेलली काम नहीं कर रहे। डबलिना बोल रहे OMG ये सब क्या हुआ। मैं कह रहा हूँ ये सब मत ज्यादा टेंशन मत लो, इसके अंदर क्या हो रहा है। मैंने बस क्या किया है, सिर्फ इतना समझो, ये मैंने एक फॉर लूप चलाया है, बस फॉर लूप पर ध्यान दो। एक फॉर लूप बनाया जिसके अंदर कंकैटिनेशन हो रहा है, दूसरा फॉर लूप बनाया उसके अंदर भी कंकैटिनेशन हो रहा है, और तीसरा फॉर लूप बनाया उसके अंदर भी कंकैटिनेशन हो रहा है। ठीक है, और बस प्रिंट किया जा रहा है कि कितना टाइम लग रहा है, जस्ट टू शो यू कि तीनों के अंदर ऑपरेशन में कितना कितना टाइम लगता है कंपैरिजन करने में। ठीक है जी, टाइम कैसे प्रिंट किया जरा पढ़ लेना, इस कोड को आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने नहीं बैठ रहा मैं कि टाइम कैसे प्रिंट किया। um, अब हम मूव करते हैं थोड़ा सा, हमें समझ में आ गया स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, स्ट्रिंग बफर क्या होता है, कुछ कुछ ऑपरेशन करके और देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया अपेंड वाला जो होता है वो पीछे अपेंड करने के काम में आता है, वहीं पे बी डॉट रिप्लेस होता है जो क्या करता है स्टार्ट से एंड इंडेक्स के बीच में रिप्लेस कर देगा। सपोज करो मेरे को चाहिए 0 से लेकर 3 तक को रिप्लेस कर दो विद कुछ भी, लेट्स से कैट्स। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, हमारे पास था हेलो, हेलो के अंदर आगे आ गई कैट्स, फिर यहाँ पे अगला एल और ओ आ रहा है, तो इस तरीके से रिप्लेस फंक्शन होता है। इवन बी डॉट रिवर्स भी होता है इसके अंदर, इससे आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं एक बार में। आप प्रिंट करोगे तो रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट होगी आपकी। ठीक है, ये अब उल्टी हो चुकी है, हाई जो था वो आई एच हो गया। 0 और 3 बोथ इंक्लूडेड, एक बार जाके देख लेते हैं, मेरे को भी एक्चुअली ठीक से पता नहीं है लेकिन मुझे लगता है नहीं। स्टार्ट द बिगिनिंग इंडेक्स एंड द एंडिंग इंडेक्स यहाँ पर एक्सक्लूसिव है, यस ये एक्सक्लूसिव है। ठीक है, इट इज एक्सक्लूडेड। स्ट्रिंग स्ट्रिंग विल बी रिप्लेस प्रीवियस कंटेंट, तो बेसिकली जो भी कंटेंट था 0 1 2 कैरेक्टर्स का वो पूरा उड़ जाएगा और उसकी जगह पे ये नई स्ट्रिंग आ जाएगी। तो दिस इज एक्चुअली एक्सक्लूसिव। तो ये इस तरीके से आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर सीधा जाके देख लो, हमारे लिए ये वो क्लास पे। ठीक है जी, कोई दिक्कत कहीं पे किसी को भी, ब्रेक चाहिए? चलो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। 9:51 हो रहा है, 9:52 53 पे स्टार्ट करेंगे। तो स्ट्रिंग एक कमाल की चीज है, स्ट्रिंग को काफी बार इग्नोर कर देते हैं, मतलब डीएसए वगैरह पढ़ते टाइम ज्यादा बात नहीं करते हैं। मैं सोचा थोड़ा सा घुसते हैं स्ट्रिंग के अंदर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम कोड कर रहे होते हैं
तो स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग बफर के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान देते नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करोगे या फिर इवन कुछ कंपनीज के कोड भी करोगे, तो वहां पे आप देखोगे कि मेरा कोड कुछ टेस्ट केसेस के लिए तो सही चल रहा है, कुछ टेस्ट केस के लिए मेरा वो स्टैक ओवरफ्लो एरर आ जा रहा है, ठीक है। स्टैक ओवरफ्लो नहीं, सॉरी, वो ही स्पेस, स्टैक स्पेस करके कुछ होता है, हीप स्पेस आउट ऑफ बाउंड एरर आता है। तो स्पेस खत्म हो रहा है, बेसिकली ये एरर आता है। तो स्पेस क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि आप एक ही स्ट्रिंग के अंदर बार बार ऑपरेशन किए जा रहे हो, वो आपकी मल्टीपल स्ट्रिंग बनाया जा रहा है। जैसे हमने देखा 50,000 ऑपरेशन करके 50,000 अलग अलग स्ट्रिंग बन रही है। तो ये तो तब था जब आपके एन जो वो 10⁴ तक जा रहा है 50,000। कई बार आपका एन जो होता है वो 10⁶ तक दिया होता है, तो आपका लूप जो होता है वो 1 मिलियन टाइम चल रहा होता है। अब 1 मिलियन टाइम लूप चलाओगे तो 1 मिलियन अलग अलग स्ट्रिंग बनाएगा बड़ी बड़ी, तो भरेगा ही ना आपका हीप स्पेस। तो वहां पर काम आता है आपके स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग बफर जैसी चीजें। भैया एक्सक्लूसिव है तो कैट्स कैसे गया? बेसिकली वो क्या कर रहा है, 012 इसने बस इसको उड़ाया, ठीक है, HEL को उड़ा दिया इसने, 3 कैरेक्टर थे, इन तीनों को हटा दिया, और उसके बाद जो भी है कैट्स स्पीड कुछ भी कर रहे हैं, और फिर जो बड़ी स्ट्रिंग थी वहां डाल दी, समझ रहे हो। तो मान लो एक बड़ी स्ट्रिंग थी, उसमें से छोटा वाला पार्ट था उसको हटाया, और उसकी जगह पे एक दूसरी स्ट्रिंग को लाके रख दिया, दैट्स व्हाई। स्ट्रिंग बफर का क्या मतलब है? स्ट्रिंग बफर का मतलब क्या है? अब मैं मतलब कैसे बताऊं आपको? 2 क्लासेस हैं बेसिकली बस जावा के अंदर, स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग बफर, और कुछ नहीं है। हाँ इंपॉर्टेंट है फॉर इंटरव्यूज, इंटरव्यूज के लिए पता होना चाहिए आपको ये सारी चीजें। तो बता तो दिया आपको, अब पता रहेगा। समझ नहीं आ रहा है, दोबारा देखने के बाद वीडियो समझ में आएगी चीजें। तबीयत बढ़िया मेरी, ठीक है जी। क्वेश्चन करते हैं, चेक इफ टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम्स ऑफ ईच अदर। तो ये बेसिकली यहाँ पर स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग बफर का यूज थोड़ा हम कम कर रहे हो, यार नॉर्मल स्ट्रिंग पे आ जाता है। नॉर्मल हमारा जो डीएसए के अंदर क्वेश्चन आते हैं, कभी ऐसा क्वेश्चन आया कि जहाँ पे फॉर लूप के अंदर बहुत सारी स्ट्रिंग में चेंजेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर हम यूज कर लेंगे। अभी फिलहाल और इवन में क्वेश्चन भी लेके आ जाऊंगा आपके लिए। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, रिवर्स द वर्ड्स इन अ गिवन स्ट्रिंग एंड चेक इफ टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम, इसमें वो चीजें नहीं है। तो पहला क्वेश्चन तो है, चेक इफ टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम्स ऑफ ईच अदर। एनाग्राम का मतलब क्या होता है? बेसिकली दो स्ट्रिंग्स जिनके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम कैरेक्टर्स हैं और सेम नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। एनाग्राम की डेफिनेशन क्या है? टू स्ट्रिंग्स विद सेम नंबर, सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर रिपीटिंग सेम नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। और परम्यूटेशन, permutations of a string are anagrams, ठीक है। बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ कि सपोज करो एक स्ट्रिंग है आपकी ऐसे, हेलो, और दूसरी स्ट्रिंग है आपकी सपोज करो ऐसे, OLHEL, ठीक है। तो these are anagrams of each other because they have the same type of character repeating the same number of times. एनाग्राम मींस, ये लिखा तो मैंने एनाग्राम, दो स्ट्रिंग एनाग्राम तब होते हैं एक दूसरे की जब उनके अंदर सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर सेम नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर रहे हो। जैसे यहाँ पर हेलो और ये जो दूसरी स्ट्रिंग है OLHEL, दे बोथ आर एनाग्राम्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया है? परमुटेशन का मतलब क्या होता है? परमुटेशन का मतलब ये होता है, अगर आपकी एक स्ट्रिंग है ABC, तो इसके ऊपर तो क्वेश्चन किया भी था ना हमने कि परमुटेशन ऑफ ए स्ट्रिंग प्रिंट करो। तो इसके मल्टीपल परमुटेशन बन सकते हैं। एक हो सकता है BAC, एक हो सकता है BCA, एक हो सकता है CBA। तो ऑल दीज आर परमुटेशंस ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को आपको बताना है कि आपको दो स्ट्रिंग दी गई हैं, जैसे यहाँ पर दी गई हैं हेलो और OLHEL, तो आपको प्रिंट करना है ट्रू।
राइट, दे आर एनाग्राम्स ऑफ ईच अदर। अगर सपोज करो एक स्ट्रिंग दी गई है आपको गॉड और एक स्ट्रिंग दी गई है आपको सपोज करो डॉग, तो यस एनाग्राम ऑफ ईच अदर, राइट। वहीं पर अगर एक स्ट्रिंग दी गई है आपको कैट, एक स्ट्रिंग दी गई है आपको एक्ट, तो यस। स्ट्रिंग दी गई है आपको बॉल, वहीं पर स्ट्रिंग दी गई है आपको एक बैट, तो यहाँ प्रिंट होना चाहिए नो, दे आर नॉट द एनाग्राम्स ऑफ ईच अदर। ठीक है जी, सिक्योर एंड रेस्क्यू। ठीक है, कैसे करेंगे? तो मल्टीपल तरीके दिमाग में आ रहे होंगे। एक काम तो ये कर सकते हैं भैया कि यहाँ पर एक अगर मैं कुछ स्पेस यूज कर सकते हैं तो स्पेस यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर मल्टीपल काम कर सकते हैं हम। एक काम तो ये कर सकते हैं कि जैसे गॉड है, मतलब कोई स्ट्रिंग है, सपोज करो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग थी, राइट। S1 था हमारे पास हेलो, और S2 था हमारे पास ये OLHEL। इनको अगर हम सॉर्ट कर दें, सॉर्ट कैसे करेंगे भैया? तो आप चाहो तो इनको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर सकते हो। एक फंक्शन होता है, जैसे हमने देखा था ना स्ट्रिंग के अंदर मेथड्स, तो स्ट्रिंग के अंदर एक और मेथड होता है इसी टाइप का। अगर आप जाके यहाँ देखोगे, इसी लिंक में जाओगे, तो एक मेथड होता है आपका टू कैर एरे, वो एक स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देता है। टू कैर एरे एक कैरेक्टर एरे बना देगा, मतलब कन्वर्ट नहीं करेगा, एक्चुअली एक्चुअल स्ट्रिंग को कन्वर्ट नहीं करेगा, कैरेक्टर एरे रिटर्न कर देगा नया। तो उससे आप कर सकते हैं, कैरेक्टर एरे बनाया आपने, कैरेक्टर एरे C1 इक्वल्स टू S1 डॉट टू कैर एरे। तो इससे क्या होगा, आपको एक कैरेक्टर एरे का मतलब कैरेक्टर का एरे मिल जाएगा इस तरीके से। वहाँ पर हर एक चीज एक कैरेक्टर होगी, H आएगा, E आएगा, फिर दूसरा E आएगा, सॉरी, फिर L आएगा, फिर अगला L आएगा और O आएगा। फिर आप इसको करोगे सॉर्ट। जब सॉर्ट करोगे तो क्या होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा, ABCDE H, फिर आएगा H, फिर आएगा के L, देन दूसरा L एंड देन O, राइट। सॉर्ट करने पे ये बन जाएगा। कैरेक्टर एरे को सॉर्ट करोगे तो कैरेक्टर एरे को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं भैया? तो आप ये कर सकते हो, एरेज डॉट सॉर्ट C1। ठीक है, तो एरेज क्लास होती है, उसके अंदर आपके पास सॉर्ट फंक्शन होता है, ये हमने देखा है काफी बार। बाकी हम एरेज को और अच्छे से पढ़ रहे होंगे बाद में भी। तो उसके अंदर ये सॉर्ट फंक्शन होता है, इसको सॉर्ट कर दोगे तो ये बन जाएगा। सिमिलरली C2 बनाओ, S2 को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करो, मतलब इसके साथ भी सेम काम करो, उसको भी सॉर्ट कर दो, और जब सॉर्ट हो जाए तो दोनों को बस कंपेयर कर लो। ठीक है, एक फॉर लूप चला के कंपेयर कर लो कि हाँ दोनों में जो सेम कैरेक्टर्स हैं कि नहीं, अगर हैं तो इसका मतलब ये एनाग्राम है, अदरवाइज नहीं है। टू कैरेक्टर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? वही बिग ऑफ एन ही होगी जितना उसमें लेंथ है। ठीक है जी, तो ये तो एक तरीका था, लेकिन इसके अंदर आपको दिख रहा है कि आपको एक ऑक्सिलरी स्पेस यूज करना पड़ रहा है, एक अलग मेमोरी यूज करनी पड़ रहा है, राइट। यहाँ पे आपको स्पेस यूज करना पड़ रहा है, एंड देन आपको यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो भी ज्यादा आएगी। अगर आपके पास n लेंथ है तो आपके पास n log n आएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, n log n कहाँ से आ रही है भैया? क्योंकि सॉर्ट करते हो तो सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n log n, ये तो आपका n log n सॉर्ट होता है। सबसे फास्टेस्ट एल्गोरिथम सॉर्टिंग की वो भी n log n ही लेती है। ठीक है, हम पढ़ेंगे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के बारे में, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, ये आपकी फास्ट एल्गोरिथम्स होती हैं, ये आपकी n log n टाइम लेती है। तो यहाँ पर सॉर्ट कर रहे हो, उसके बाद फिर एक बार घूम रहे हो पूरे एरे में, तो n log n प्लस n विच इज अगेन n log n। इसको हम और कम टाइम में कर सकते हैं और बिना स्पेस यूज किए कर सकते हैं। ठीक है, देखते हो ये क्या सॉर्ट करके तरीका। दूसरा, अगर आपको स्पेस यूज करना ही है तो आप क्या कर सकते हो, हैश सेट या हैश मैप वगैरह बना सकते हो, राइट। एक अलग हैश मैप बना सकते हो, उसके अंदर आपने रख ली चीजें और फिर दूसरे वाले करेक्टर के अंदर से वो उड़ाते जा रहे हो। या फिर एक काम कर सकते हो, हैश मैप बना सकते हो। हैश मैप भी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ एक हैश मैप वाला तरीका होता है क्या, कि हेलो के अंदर आप इटरेट करोगे, आपके पास पहले आया एच, आपने उसकी फ्रीक्वेंसी को कर दिया 1, फिर आया ई, फ्रीक्वेंसी हो गई 1, फिर आया एल, फ्रीक्वेंसी हो गई 1, दोबारा एल आया, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2, फिर आया ओ, फ्रीक्वेंसी हो गई 1। तो ये बन गया हेलो का, मतलब जो पहली स्ट्रिंग थी उसका।
फिर आपने S2 को पकड़ा, उसके अंदर भी आपने सेम काम किया। S2 में पहले आया O, O को आपने बोला ठीक है 1, फिर आया अगला L, उसमें आपने किया अगला 1, फिर आया H, उसमें किया आपने 1, फिर आपके पास E, उसमें किया आपने 1, फिर आया आपके पास L, तो आपको कर दिया इसको 2। फिर आपने दोनों को कंपेयर कर लिया, या फिर ये मत करना क्योंकि कंपेयर करने में तो बहुत टाइम लगने वाला है, तो इस चीज को ना करके आप क्या कर सकते हो, इसी हैश मैप के अंदर ये जो आपने मैप बनाया था पहले, इसमें आप इस बार माइनस माइनस करते जाओ। तो जब आपको ओ मिला तो आप ढूंढो ओ कहाँ पर है इसके अंदर, अगर आपको जैसे ओ मिलता है उसको माइनस माइनस कर दो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को कम कर दो, तो फ्रीक्वेंसी अब इसकी हो जाएगी 1 से हो जाएगी 0, ठीक है, एक कम हो गई। फिर अगला आपको मिला एल, तो आपने इसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया, 2 से हो गई 1। फिर अगला मिला आपको एच, एच की फ्रीक्वेंसी 1 से हो गई 0। अगला ई मिला, ई की फ्रीक्वेंसी 1 से 0 हो गई, और अगला मिला एल, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 से 0 हो गई। ऐसा करने के बाद आप मैप में गो थ्रू करो एक बार पूरे मैप में, और चेक करो कि क्या सबकी फ्रीक्वेंसी 0 है। अगर किसी की भी फ्रीक्वेंसी नॉन जीरो है, अगर -1 है चाहे प्लस है कुछ भी है, तो इसका मतलब दे आर नॉट एनाग्राम ऑफ ईच अदर, अदरवाइज दे आर एनाग्राम ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे करोगे तो यहाँ पर भी आप स्पेस यूज कर रहे हो, ठीक है, स्पेस यहाँ पर भी यूज हो रहा है, और यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर आ रही है बिग ऑफ एन, ठीक है। समझ में आया दूसरा वाला तरीका हैश मैप वाला? साइज 0 होगा जाएगा ना अगर एनाग्राम, हाँ जी, साइज 0 नहीं हो जाएगा, हैश मैप के अंदर अभी भी वैल्यूज पड़ी होंगी, की वैल्यू पेयर पड़ा होगा उनका, जब की वैल्यू जो वैल्यू होगी उस सबकी 0 हो जाएगी लेकिन, ठीक है जी। हैश मैप नहीं आया समझ, ठीक है, हैश मैप को मत समझो क्योंकि हैश मैप अभी हमने पढ़ा भी नहीं है, हैश मैप को नहीं समझते हैं। मैं आपको एक दूसरा तरीका बताने वाला हूँ। हैश मैप में एक्चुअली क्या है, यहाँ पर भी आप लोगों का स्पेस यूज हो रहा है, और यहाँ पे एक अलग हैश मैप वगैरह बन रहा है, राइट। हैश मैप को बिना यूज किए हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, वहां पर भी हम स्पेस यूज कर रहे होंगे लेकिन हम कांस्टेंट स्पेस यूज कर रहे होंगे, और स्पेस जो हम यूज कर रहे होंगे वो सिर्फ हम 256 इंट का स्पेस यूज कर रहे होंगे। कैसे, क्या कह रहे हो भैया, मैं बताता हूँ आपको। हैश मैप वाले तरीके के ऊपर ही बेस्ड है, लेकिन अब पूरा का पूरा दोबारा समझते हैं क्या कर रहा हूँ मैं। तो हम बेसिकली एक एरे बनाएंगे जिसकी लेंथ होगी 256। 256 ही क्यों भैया, क्योंकि हमारे पास जो कैरेक्टर्स है ना, वो जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही मिले, हमेशा हेलो ही मिले, हो सकता है ऐसा भी कैरेक्टर मिल जाए, एच डॉलर @12b, एक ये स्ट्रिंग मिले आपको हो सकता है, और h2 आपको ऐसे मिले कि 1 @2b h, क्या हो गया ना ये, डॉलर, तो एक स्ट्रिंग ये मिले और दूसरी स्ट्रिंग ये मिले, हो सकता है। तो यहाँ पर देख लो मल्टीपल टाइप के कैरेक्टर्स आ रहे हैं, दे बोथ आर कैरेक्टर्स, राइट। डॉलर भी एक कैरेक्टर है, @ भी एक कैरेक्टर है, 1 का भी एक कैरेक्टर होता है जावा के अंदर, और इन सबको अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे हमारे एस्काई वैल्यू सबकी कुछ कुछ होती है। मैंने एस्काई वैल्यू आपको समझा रखा है एक बार। एस्काई वैल्यू बेसिकली एक स्टैंडर्ड है जहाँ पर हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको स्टोर किया जाता है, उसको एक बार देख ही सकते हैं हम चाहे तो। एस्काई वैल्यूज, तो यहाँ पर आप देख रहे हो हर एक कैरेक्टर की कुछ ना कुछ डिफाइंड है, और आप अगर एस्काई टेबल देखोगे तो इसमें पूरा दे नहीं रखा, लेकिन हाँ एस्काई टेबल हमारे पास 256 कैरेक्टर होते हैं, आई थिंक यहाँ दे रखे हैं 0 से लेकर 255 तक दे रखे हैं, ठीक से दिख नहीं रहा। तो 0 से लेकर 256 तक कैरेक्टर होते हैं, और हर एक कैरेक्टर की कुछ ना कुछ नंबर होता है। जैसे आप अगर यहाँ देखोगे तो हर एक कैरेक्टर का एक नंबर डिफाइंड है, 0 से लेकर 256 वाली एक टेबल में हर एक कैरेक्टर किसी ना किसी एक पोजीशन पर डिफाइंड है, और वो हमेशा उस पोजीशन पर रहेगा। ये किसने डिसाइड किया भैया, मैंने, आपने नहीं, ये ऑलरेडी एक काउंसिल है जो एसकाई की डेफिनेशन फुल फॉर्म दिया है। एसकाई की फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कोड एंड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। इन्होंने डिफाइन कर रखा है कि हर कैरेक्टर का क्या एक वो होगा, पोजीशन होगी। तो इसके अंदर हमारे सारे कैरेक्टर्स की पोजीशन डिफाइंड है, 256 कैरेक्टर हैं, तो हर एक कैरेक्टर को मैंने अपनी अपनी एक जगह दे दी। और अब मैं क्या करूंगा, सपोज करो यहाँ पर ए बी सी डी इस तरीके से डिफाइंड है कि ए बी सी डी यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ कहीं दूर @ वगैरह भी डिफाइंड होंगे, मुझे नहीं पता कहाँ पर डिफाइंड होंगे, डॉलर कहीं होगा, @ कहीं होगा, इस तरीके से डिफाइंड है, ठीक है। और सपोज करो 1 2 यहाँ पर डिफाइंड है,
ऑलराइट, हर कैरेक्टर अपनी 256 वाले एरे में कहीं कहीं डिफाइंड है, मैंने यहाँ पर इस तरीके से बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक स्ट्रिंग में जाऊंगा और उस स्ट्रिंग के लिए सारे के सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी को अप कर दूंगा, ठीक है, कि कौन सा कैरेक्टर कितनी बार प्रेजेंट है। क्योंकि एनाग्राम को याद होगा आपको, एनाग्राम में होता है दो स्ट्रिंग एनाग्राम तब होती है जब उनके अंदर सेम टाइप के कैरेक्टर सेम नंबर ऑफ टाइम प्रेजेंट हो। तो मैं बस ये चेक करना चाहता हूँ कि दो स्ट्रिंग्स के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं क्या वो सेम नंबर ऑफ टाइम प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो वो एनाग्राम है, ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ S1 के लिए। अच्छा, तो H सपोज करो यहाँ पर मैं F की जगह H कर देता हूँ, मेरा बन गया, मैंने यहाँ पे H कर दिया। तो H के लिए मैंने कर दिया फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस, तो यहाँ पर 0 था 1 हो गया। फिर डॉलर के लिए भी मैंने प्लस प्लस कर दिया, डॉलर 1 हो गया। एट द रेट के लिए भी मैंने प्लस प्लस कर दिया, ये 1 हो गया। 1 के लिए मैंने प्लस कर दिया, 2 के लिए मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। अगर रिपीट करते होते होते कुछ कैरेक्टर, सपोज करो यहाँ पर कैरेक्टर रिपीट भी कर सकते हैं, राइट, कि बी डॉलर, ऐसे होते कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर बी पे जाऊंगा मैं दोबारा से। अच्छा, मैंने बी पे गया मैं, और फिर दोबारा बी प्रेजेंट है, पहले B1 होगा, देन B1 से 2 हो जाएगा, एंड देन डॉलर वाली जगह पे जाऊंगा और डॉलर वाली जगह पे मैं अगेन 2 कर दूंगा। तो इस तरीके से मैंने फ्रीक्वेंसी सबकी अपडेट कर दी। अब ये बता रहा आपको, ये जो टेबल है, ये फ्रीक्वेंसी वाला जो एरे है बेसिकली, ये आपको बता रहा है कि कोई कैरेक्टर इसके अंदर कितनी बार प्रेजेंट है, बाकी सारी जगहों पे 0 फिल हो रखा होगा। ये बात क्लियर आ रही है? 1 2 3 एंड 2 3 1 एनाग्राम होगा या नहीं होगा, ये क्या क्वेश्चन है। ये आप स्ट्रिंग बनाओगे 1 2 3 की और दूसरी स्ट्रिंग बनाओगे 3 2 1 की, दे बोथ आर एनाग्राम्स, राइट, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने एक टेबल बनाई है, ये टेबल मैंने कैसे बनाई है समझ में आ रहा है? कोड देख लेंगे हम, इसकी टेंशन मत लो, अंडरस्टूड। अब हम कोड कोड देखने से पहले एक बार और समझ लेते हैं कि ठीक है, मैंने S1 के लिए बना लिया, लेकिन मुझे पता कैसे चला कि ये एनाग्राम है कि नहीं है। तब मैं क्या करूंगा, अब S2 के लिए अंदर जाऊंगा। S2 के अंदर भी सपोज करो मैं यहाँ पे बी और डॉलर लगा दिया। अब मैं S2 में जाऊंगा और इस बार मैं माइनस माइनस करूंगा, पिछली बार मैंने फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस की थी, इस बार माइनस माइनस करूंगा। तो मैं गया पहले 1 पे, 1 की फ्रीक्वेंसी को मैंने माइनस माइनस कर दिया, तो ये 1 था, 1 की फ्रीक्वेंसी को मैंने कर दिया माइनस माइनस विच इज 0। एट द रेट की फ्रीक्वेंसी को एक कम कर दिया, ये हो गया 0। फिर मैं गया 2 पे, 2 की फ्रीक्वेंसी को मैंने एक कम कर दिया, ये भी जगह 0। देन मैं गया बी पे, बी की फ्रीक्वेंसी को एक कम कर देंगे, 2 से जाएगा 1। एच पे गया, एच की फ्रीक्वेंसी को कर दिया मैंने 0। देन डॉलर की फ्रीक्वेंसी को एक कम कर दिया, देन बी की फ्रीक्वेंसी को एक कम करेंगे, 1 से जाएगा 0। और फिर डॉलर पे गए, डॉलर की फ्रीक्वेंसी को एक कम कर देंगे, 1 से जाएगा 0। तो अब मैं दोबारा से इस एरे के अंदर इटरेट करूंगा और चेक करूंगा कि क्या ये सबके सब 0 हो गए हैं। अगर ये सबके सब 0 हो गए हैं तो इसका मतलब ये एनाग्राम है, अदरवाइज नहीं है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो सबके सब 0 हो गए हैं, 0 0 0 0 0, इसका मतलब ये एनाग्राम है, ठीक है। इसका जरा कोड देख लेते हैं। मेन क्लास में करते हैं कोड को। स्काई वैल्यू का सम करके देखें तो नहीं हो पाएगा। तब सपोज करो जैसे, हाँ इसके पास एक आया एक तरीका, एक बंदे ने बोला स्काई वैल्यू का सम कर लेते हैं, उससे नहीं होगा यार। क्यों नहीं होगा? ऑब्वियस रीजंस की वजह से। सपोज करो एक था आपका ए, और ए होता है आपका, ए की वैल्यू होती है इसके अंदर 65, ठीक है, 65, सॉरी इसकी 65 नहीं होती, इसकी 97 होती है। मैंने रट रखी है, रटने की जरूरत है नहीं। तो 97 प्लस 97 आप कर दोगे, ठीक है, 7 7 14 और 9 9 18 19, ठीक है, 194 आ गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, आपको 194 सम की दूसरी स्ट्रिंग दे दूंगा, तीन तीन कैरेक्टर से, ठीक है। मान लो कुछ भी है यहाँ पर, इनको सम करोगे तो 194 आ रहा है, या फिर दो भी दे दिया इवन मैंने आपको। मैंने एक में दे दिया आपको जिसका है 96, और एक मैंने दे दिया आपको 98 वाला। मतलब एक में मैंने बी दे दिया और एक में दे दिया ए के पहले जो आता है। तो समझ रहे हो, नहीं हो पाएगा उससे, ठीक है।
ओ ठीक है जी, वापिस आते हैं। तो हमें करना क्या है, एक हमें इंट एरे बनाना है, इंट ए इक्वल्स टू न्यू इंट। मैंने आपको बताया 256 साइज का बनेगा ये एरे, ये सारे कैरेक्टर्स को कवर कर लेगा। उसके बाद हम एक एक करके जाएंगे। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन s1 डॉट लेंथ। अब समझ में आ गया वही है, लेंथ कहाँ से आ रहा है, लेंथ आ रहा है स्ट्रिंग क्लास से। ठीक है, स्ट्रिंग क्लास के अंदर एक फंक्शन है लेंथ नाम का, हवा करके रखोगे तो दिखा रहा है रिटर्न्स द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और ए में जाएंगे, ए और इसके पोजीशन पे जाएंगे s1 डॉट कैरेट आई प्लस प्लस। ठीक है, तो उस पोजीशन पे गए, s1 डॉट कैरेट आई, इसकी जो ये आपको कैरेक्टर भी देता है, लेकिन अगर आप उसको इंटीजर में निकाल के रख लोगे तो वो आपको एस का ही वैल्यू दे देगा उस पोजीशन की। तो उस एस का पोजीशन पे गए हम एरे के अंदर, और उसकी जगह पे जाके हमने प्लस प्लस कर दिया, जो भी वैल्यू होगी उसको प्लस प्लस कर देंगे। तो ये हमने कर दिया। अब हम सेम लूप चलाएंगे s2 के लिए भी। इस बार हम माइनस माइनस कर देंगे, और ऐसा करने के बाद हम एक बार लूप चलाएंगे 256 तक। फॉर एवरी इन ई इन ए, if e is not equals to 0, return false, otherwise return true। कभी भी आपको लगता है कि कोई भी एक नॉट जीरो वैल्यू मिल गई है इस एरे के अंदर, तो रिटर्न कर दो फॉल्स, अदरवाइज रिटर्न कर दो ट्रू। कोई दिक्कत, चला के देखते हैं इसको। इस पूरे को मैं कर रहा हूँ कमेंट। स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू सपोज करो a b c d a। सो a b a b c, these are anagrams, right? लाते हैं, यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो रहा है। ठीक है, आप चाहो तो मैं यहाँ पर आपको ये एरे प्रिंट करा के दिखा सकता हूँ, लेकिन वो 256 वैल्यूज होंगी उसके अंदर, तो कोई फायदा है नहीं। 256 वैल्यूज पूरी पूरी भर जाएंगी। लेकिन हाँ, ए वाली पोजीशन पे प्लस प्लस रखा होगा, देख एक बार बना ही देता हूँ यहाँ पे, एक बार इसको प्रिंट भी करके देख लेते हैं। तो जब 256 वैल्यूज प्रिंट करके देखते हैं पहली बारी में क्या हो रहा है, तो देखो ये वो 256 वैल्यूज है, देख रहे हो 0 0 0 फिल हो रखा है, और यहाँ पर 2111 फिल हो गया। तो एक्चुअली जो ए होता है, ए की पोजीशन अगर आप देखोगे स्काई के अंदर, तो वो 97 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये 97 पे ए जो है वो आपका 2 बार आ गया है, क्योंकि यहाँ पर ए 2 बार है, बी 1 बार है, सी 1 बार है, और डी भी 1 बार है। तो ये हुआ होगा। उसके बाद अगली बारी में हमने माइनस माइनस कर दिया सबको, तो अगली बारी में इन सब जगहों पर 0 0 हो गया होगा। ठीक है, हम चाहे तो प्रिंट करके देख सकते हैं दोबारा से सेम चीज। अगर हम यहाँ प्रिंट करें इसे, हम यहाँ पे एक और चीज कर देते हैं कि आई थिंक ड्राई रन इसी से हो जाएगा हमारा। फिर यहाँ पर देख रहे हो सेम पोजीशन से, ये यहाँ पर पहले 2111 था, अब लेकिन यहाँ पर 0000 हो गया। तो क्योंकि सारे जीरो हो गए इसलिए ठीक हो गया। अजय कह रहा है एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, लाइन नंबर 18 शुडंट बी यूज s2। हाँ सही कह रहा है, सॉरी, s2 यूज करना चाहिए। यहाँ चल गया ये, लेकिन बाकी में चलेगा नहीं। ट्रू वाले केस में ऑब्वियसली चल गया ये, लेकिन अभी भी हमारा ठीक है। ठीक है, क्योंकि एनाग्राम्स थे ही। अब यहाँ पर हम चेंजेस करते हैं सब, उसको दूसरी स्ट्रिंग बना लेते हैं इसे कि ए, और मान लेते हैं सी है यहाँ पे। तो दे आर नॉट एनाग्राम्स, राइट, हमें दिख रहा है। तो अब अगर हम चलाएंगे
तो देखो पहले स्ट्रिंग ये बनी थी, अब स्ट्रिंग हमारी 1 और -1 हो गई है। तो कुछ चीजों ने कैंसल आउट किया, कुछ चीजों ने -1 कर दिया। तो अगर एक भी वैल्यू 0 नहीं है, एक भी वैल्यू अगर नॉट 0 है, तो हमारा वो एनाग्राम नहीं है। ठीक है जी। डिफरेंस बिटवीन कंकैटिनेशन एंड अपेंड। कंकैट आपका स्ट्रिंग में होता है, अपेंड आपका उसमें स्ट्रिंग बिल्डर में होता है। दोनों का काम सेम है, एंड में लगाने का काम में आते हैं दोनों। कंकैटिनेशन से आपकी एक नई स्ट्रिंग बनती है, अपेंड से आपकी नई स्ट्रिंग नहीं बनती है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। ठीक है, इसके अंदर हम ज्यादा अंदर नहीं घुसते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। रिवर्स द वर्ड्स इन अ गिवन स्ट्रिंग। लेंथ कंपैरिजन करके रिजेक्ट कर सकते हो, मतलब वैसे कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है, क्योंकि क्या ही फर्क पड़ता है, लेंथ कंपैरिजन आप कर रहे हो। और ठीक है, थोड़ा ऑफिशिएंट हो जाएगा, लेकिन नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लो ये है, मुझे पता है ये दोनों दोनों कभी भी एनाग्राम नहीं हो सकते हैं, लेकिन नॉट जीरो वैल्यू तो अभी भी आने वाली है ना इनकी, तो यहाँ पे फॉल्स तो अभी भी प्रिंट होने वाला है। देख रहे हो, एक भी नॉट जीरो वैल्यू मिली तो इसका मतलब फॉल्स है, एनाग्राम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिवर्स द वर्ड्स इन अ गिवन स्ट्रिंग। आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है, उसके अंदर बेसिकली सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अंदर आपको वर्ड्स को रिवर्स करना है। ऐसा है मतलब कि अगर सपोज करो ये है आई एम द बॉस, अगर ये स्ट्रिंग है तो रिवर्स होने के बाद वर्ड्स रिवर्स हो रहे होंगे। ठीक है, तो बॉस वर्ड जो पहले पीछे था वो यहाँ पे सबसे आगे आ जाएगा, बॉस, फिर स्पेस द, स्पेस एम, स्पेस आई। ठीक है, तो आपको ये स्ट्रिंग करके आपको ये प्रिंट करना है, कर लोगे। ड्राई रन कह रहा है आशीष, आशीष कह रहा है, आयुष कह रहा है आप ड्राई रन खुद कर सकते हैं आयुष इसको। ठीक है, मैंने आपको इनफ बता दिया कैरेक्टर एरर में क्या प्रिंट हो रहा है, नाउ यू कैन ड्राई रन। आई डोंट थिंक इसके अंदर इट नीड्स ड्राई रन। ये क्वेश्चन करना है, इसको करने के क्या क्या तरीके आप लोगों के दिमाग में आ रहे हैं। ठीक है, शुभम ने कहा स्प्लिट कर सकते हैं विद स्पेस। जो स्प्लिट करते हैं तो आपके एक आपका स्ट्रिंग का एक एरे रिटर्न होता है। ठीक है, अगर आप स्पेस पर स्प्लिट करते हो तो आपको एक एरे ऑफ स्ट्रिंग मिल जाएगा, जिसके अंदर होगा एक आई, एक होगा एम, एक होगा द और एक होगा बॉस। और उसके बाद इसमें ऊपर से नीचे तक ट्रैवर्स कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है। फिर आप बॉस को पहले लिख दिया, देन दा को पहले लिख दिया, देन एम को पहले लिख दिया, देन आई को पहले लिख दिया। डेफिनेटली यू कैन डू दिस लाइक दिस। और बताओ, एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप लोग यहाँ पर स्टैक यूज कर सकते हो। ठीक है, कि आप लोग यहाँ पर स्टैक यूज कर सकते हो। स्टैक से मेरा मतलब क्या है, तो जब आपने ये किया तो आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर हम स्पेस यूज कर रहे हैं, राइट। स्प्लिट वाला तरीका एक बताया एक बंदे ने, स्प्लिट कर लेते हैं स्पेस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर अंडरस्कोर नहीं है, ये स्पेस ही है। तो इससे भी आप कर सकते हो, लेकिन इट विल यूज स्पेस। इसको मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप पढ़ सकते हो इसे कैसे करना है। लेकिन हम बात करते हैं दूसरे तरीके की, जिसके अंदर हो सकता है हम स्टैक यूज कर लें। हम क्या करेंगे, एक स्टैक बना लेंगे। स्टैक क्या होता है भैया, पढ़ाया नहीं अभी तक, तो कोई बात नहीं, स्टैक हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन स्टैक वाले तरीके से नहीं करने वाले इसके अंदर हम, क्योंकि इसके अंदर भी आपका स्पेस यूज हो रहा है, राइट। दोनों ही तरीके हैं, दोनों में स्पेस यूज हो रहा है। क्या होगा स्टैक वाले में, पहले आपने पहले इस पे गए वर्ड पे, उसको लिख दिया यहाँ पे, दूसरे वर्ड पे गए, उसको लिख दिया यहाँ पे, दा को लिख दिया यहाँ पे, और फिर बॉस को लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये आपका स्टैक बन गया। उसके बाद स्टैक में से एक करके एलिमेंट बाहर निकालते रहो, ऑपरेट करते चलो। तो बॉस पहले बाहर निकलेगा, देन दा पहले बाहर निकलेगा, फिर एम, देन आई। तो इस तरीके से भी आपका रिवर्स हो सकता है, बट अगेन इट यूजेस स्पेस। क्वेश्चन है कि आपको इन प्लेस करना है, ये आपका इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो इस तरीके बोलेंगे कि विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्पेस सॉल्व करके दिखाओ। आपको एक अलग एरे नहीं लेना, आपको एक अलग स्टैक नहीं बनाना, कुछ नहीं करना। कैसे करोगे, मेरा बार बार चिल्ला चिल्ला के
मीरा सिंह, स्वैप स्वैप। टू पॉइंटर्स की हेल्प से कैसे कर सकते हैं? हाँ, टू पॉइंटर्स ही लग रहे होंगे वैसे तो, वर्ड्स आपको फाइंड करने तो टू पॉइंटर्स लग रहे होंगे। रिकर्जन, रिकर्जन से कर सकते हो, रिकर्जन के अंदर भी तो स्पेस लग जाएगा ना, रिकर्सिव स्टैक। माना आप हाँ प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में तोड़ सकते हो, कर सकते हो, रिकर्सिव स्टैक उसमें भी लग जाएगा, तो उसमें भी ये स्टैक बन ही जाएगा अल्टीमेटली। आपको इस तरीके से कुछ करना है कि इन प्लेस कैरेक्टर्स को रिप्लेस वगैरह कर करके ही हो जाए। अब देखो, अगर ये सिर्फ एक नॉर्मल स्ट्रिंग होती, सपोज करो सिर्फ एक स्ट्रिंग को खुद ही रिवर्स कर देना होता, अगर ऐसा स्ट्रिंग होता, क्वेश्चन को जैसे होता है कि मान लो ABCDP, ऐसा कुछ अगर ये होता, तब तो इसे हम इजीली कर सकते थे भैया, दो लगाते इंडेक्स यहाँ पे एक यहाँ पे। अगर क्वेश्चन इस तरीके का होता कि रिवर्स करना है, स्ट्रिंग सिर्फ रिवर्स करनी है, तब तो बस दो करेक्टर यहाँ पे, दो पॉइंटर लगाए और कर दिया रिवर्स। पहले P को इधर ले आए और A को इधर ले गए, और फिर इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, फिर D को इधर ले गए, B को इधर ले गए, देन C को इधर। तो दिस इज हाउ यू रिवर्स अ स्ट्रिंग। बट आपको रिवर्स नहीं करना स्ट्रिंग, आपको वर्ड्स को रिवर्स करना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब वर्ड्स को रिवर्स करना है तो इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन के लिए इसका क्या आंसर होगा? कैट। ये जो क्वेश्चन है रिवर्स द वर्ड्स इन अ गिवन स्ट्रिंग, इसके अंदर इस स्ट्रिंग का आंसर क्या होगा? सेम स्ट्रिंग, राइट। आलोक हमेशा उल्टा बोलता कुछ ना कुछ, मेरे को हमेशा एक बंदा चाहिए होता जो कुछ ना कुछ गलत बोले। अरे यार देखो, यहाँ पर सिर्फ वर्ड को रिवर्स करना है, राइट। तो यहाँ पर देख लो, मैंने बॉस लिखा था, तो यहाँ भी तो बॉस ही है। यहाँ पर दा था, लेकिन यहाँ पर भी दा ही है। ये जो करेक्टर्स है ये रिवर्स नहीं हो रहे हैं, वर्ड्स बस आगे वाला पीछे आ गया, पीछे वाला आगे चला गया। यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ड है कैट नाम का, तो ये अपने आप ही रिवर्स होके भी कैट ही बनेगा, राइट। अगर होता द कैट, तो ये रिवर्स होके बन जाता कैट द, राइट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें करना है विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। कैसे कर सकते हैं? तो एक तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको जरा समझेंगे, ठीक है। ये बहुत एक अच्छा तरीका है, जो कि मीरा ने भी कहा, हैप्पी हैप्पी का हैप्पी हैप्पी होने वाला है, ठीक है। देखो, अपने को करना क्या है, यहाँ पे कुछ कुछ रिवर्स ऑपरेशन करने हैं। हमें पता है कि हम ऐसे सीधा सीधा एस को आई के साथ रिवर्स नहीं कर सकते, राइट। हमें पता है फर्स्ट करेक्टर आई है, दूसरा एस है, लेकिन एस को आई के साथ रिवर्स कर दिया तो फिर बचे हुए क्या क्या करेंगे? हम हो सकता है कि पहले पीछे वाले एक वर्ड को निकाल लें, आगे वाले एक वर्ड को निकाल लें, फिर उनको आपस में स्वैप कर दें। ऐसे भी अगर स्वैपिंग करोगे तो भी हो सकता है कि एक एक वर्ड जो वो बड़ा है, एक वर्ड छोटा है, तो वो ठीक से स्वैप ना हो पाए। तो इससे अच्छा हम एक तरीका सोच रहे हैं, और वो तरीका ऐसा है कुछ कि बहुत अच्छा तरीका समझेंगे कि सबसे पहले हम करेंगे रिवर्स एवरी वर्ड। हर वर्ड पे जाओ और उसको रिवर्स कर दो, ठीक है। हर वर्ड पे जाओ और उसको रिवर्स करना स्टार्ट कर दो। क्या कहना चाहता हूँ मैं, कि हमारी स्ट्रिंग थी ये ना, आई एम द बॉस। लेके आते हैं इसको, ठीक है। कॉपी, आई एम द बॉस थी, मैं रिवर्स करूंगा हर एक वर्ड को। तो पहले मैंने आई को रिवर्स किया, तो आई का तो आई रह जाएगा वो, ठीक है। आई का तो आई रह जाएगा। फिर मैं करूंगा एम को रिवर्स, एम हो जाएगा माँ, माँ। दा हो जाएगा EHT, और बॉस हो जाएगा SSOB। ठीक है भैया, ये कर दिया, इससे क्या फायदा हुआ? अभी रुको, एवरी वर्ड रिवर्स कर दिया, फिर दूसरा स्टेप है रिवर्स होल स्ट्रिंग। रिवर्स करते हैं, तो ये बन जाएगा BOSS
स्पेस, ठीक है, THEAMI, जो आपको चाहिए था। मजा आया? क्लास अटेंड कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। पहले हमें करना है हर वर्ड को रिवर्स, तो उससे ये बन जाएगा। देन हमें होल स्ट्रिंग को रिवर्स कर देना है, तो उससे ये बन जाएगा। कोड करेंगे इसका भी, डोंट वरी। अभी देखते हैं इसको कैसे कोड करते हैं। तो हमें दिख रहा है इसके अंदर कुछ कुछ चीजें रिवर्स करनी है, तो रिवर्स का कोड करेंगे पहले तो, और उसके बाद अपना लॉजिक कोड करेंगे, और फिर दोबारा समझेंगे वो कह रहा है। स्टैटिक स्ट्रिंग रिवर्स वर्ड स्ट्रिंग। तो इसको करने से पहले मैं काम करता हूँ, एक और फंक्शन आता हूँ जो कि क्या करेगा, स्टैटिक स्ट्रिंग रिवर्स कैरेक्टर्स कर देगा। ठीक है, इसका काम है कैरेक्टर रिवर्स करने का। ये क्या करेगा, एक स्ट्रिंग लिया करेगा, उसके बाद एक इंडेक्स लेगा, दो, एक स्टार्ट इंडेक्स और एक एंड इंडेक्स, और ये स्टार्ट से एंड इंडेक्स के बीच में उस स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा। तो एक काम करते हैं, इस चीज को अगर मैं यहाँ करूंगा, स्ट्रिंग के अंदर करूंगा, तो मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे को फिर एक नई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। तो इट विल टेक अ कैरेक्टर एरे, स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करना हमें आता है। तो इसके अंदर हम कर लेते हैं सेम चीज, while I is less than j, लेस देन j। हाँ ठीक है, तो क्या करेगा, temp equals to s of I, s of I equals to s of j, और s of j equals to temp। यहाँ पे इसने रिवर्स कर दिया, उसके बाद i प्लस प्लस एंड j माइनस माइनस। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा रिवर्स हो जाएगा ये, और ये सपोज करो कैर एरे ही रिटर्न करता है, रिटर्न कर देगा यही चीज। या फिर रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, वॉइड लगा देते हैं, क्योंकि कैरेक्टर एरे में तो सेम जगह चेंज हो रहा है, रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो एक नॉर्मल बस एक बेसिक फंक्शन था, जो कि एक बड़ी स्ट्रिंग को लेता है और उसमें एक रेंज लेता है कि हाँ इतने बीच को आपको रिवर्स कर देना है, तो ये उतने बीच को रिवर्स कर देगा। स्पेस ले लिया कैरेक्टर एरे, मैं एक्चुअली उसी कैरेक्टर एरे के अंदर ही चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने स्पेस ले लिया कैरेक्टर एरे, ठीक है, मैं एक्चुअली उसी कैरेक्टर एरे के अंदर चेंजेस करने वाला हूँ। व्हाट इफ ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हो, व्हाट इफ जो गिवन स्ट्रिंग है वही आपको कैरेक्टर एरे के अंदर गिवन है। ठीक है, आप देखो, व्हाट इफ यहाँ पर जो गिवन स्ट्रिंग है वो ऐसी है, कैर एस, ये भी हो सकता है राइट। लेकिन कोई नहीं, अपन क्या करेंगे, स्ट्रिंग में ही लेते हैं इसे, और इसे कैर एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं। और इसका नाम मैं सी रख देता हूँ, इक्वल्स टू एस डॉट टू कैर एरे। तो और किसी को बढ़िया लॉजिक समझ में आया तो उनको बताना अभी, इसके अंदर ऐसे ना करके तब करें तो। बाकी यहाँ पर कुछ हम एक्स्ट्रा यूज नहीं कर रहे हैं। हाँ एक अलग बन रहा है ये, मैं समझ रहा हूँ वो बात आपकी, बट व्हाट इफ दिस इज गिवन एज अ कैरेक्टर एरे, राइट। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया। इसके बाद हमें करना क्या है, हमें अपने कैरेक्टर्स को, सॉरी वर्ड्स को, वर्ड्स बाय वर्ड्स रिवर्स करना है, राइट। हमारी स्ट्रिंग के अंदर जाना है, हमें ट्रीट करना है, वर्ड्स बाय वर्ड्स रिवर्स करना है। तो मैं दो यहाँ पे पॉइंटर बना लूंगा, एक हो जाएगा मेरा स्टार्ट पॉइंटर, क्योंकि मेरा 0 से चलना स्टार्ट होगा, और एक मेरा एंड पॉइंटर होगा जो कि मेरा लास्ट तक चलेगा, फॉर इन एंड इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन s डॉट लेंथ, s डॉट लेंथ एंड प्लस प्लस
अब मैं देखता हूँ कि अगर इफ एंड इज इक्वल टू, सॉरी एंड नहीं, इफ सी ऑफ एंड इज इक्वल टू स्पेस, अगर खाली कैरेक्टर मिल गया मतलब स्पेस मिल गया, तो इसका मतलब यहाँ पे स्टार्ट से एंड तक के बीच में मुझे मिल गई है, एक वर्ड मिल गया है। तो अब मैं इसके लिए रिवर्स कैरेक्टर्स कॉल कर दूंगा, ठीक है। तो मैं कर दूंगा रिवर्स कैरेक्टर्स, जो कि सी एरे को लेंगे और स्टार्ट से लेकर एंड -1 के लिए कॉल कर देंगे, ठीक है। वेयर बोथ आर इंक्लूडेड, याद रखें कि यहाँ पर बोथ आई एंड जी आर इंक्लूडेड। तो यहाँ पे हमारी ये रिवर्स कर देगा इसे, और अब हम अपनी स्टार्ट को अगले जगह पहुंचा देंगे n+1 पर। हमारा अगला पहुंच गया, और फिर इसके बाद दोबारा से स्टार्ट n+1 मतलब अगले वर्ड के स्टार्टिंग में पहुंच गया, और फिर एंड अपना दोबारा से काम स्टार्ट कर देगा। और जैसे उसको दोबारा स्पेस मिलेगा तो ये स्टार्ट से लेकर n-1 के लिए दोबारा से उसको रिवर्स वाला कॉल करा देगा। तो ऐसा करते चलेंगे तो हमारा रिवर्स हो जाएगा। लेकिन ऐसा करते चलेंगे तो मैंने एक चीज सोची थी पहले ही फॉर लूप लिखते टाइम पे कि एंड जैसे हमारा खत्म हो जाएगा तो हमारा फॉर लूप से बाहर निकल जाएगा, तो लास्ट वाला जो वर्ड होगा वो रिवर्स नहीं हो पाएगा, ठीक है। लास्ट वाला वर्ड रिवर्स नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए मुझे अलग से हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ पर रिवर्स कैरेक्टर्स लास्ट में दोबारा कॉल कर देते हैं, और हाँ स्टार्ट से ही कॉल कराएंगे इसे, और एंड -1 के लिए कॉल करा देंगे। अब मैं इंश्योर कर सकता हूँ कि हाँ मेरा पूरा पूरा रिवर्स हो चुका है। ये मैं बाहर ले जाता हूँ इसे, कमांड एक्स। अब मैं ये इंश्योर कर सकता हूँ कि हाँ मेरे जो सारे सारे वर्ड्स थे वो रिवर्स हो चुके हैं, लेकिन अब मैं अपनी पूरी की पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम पूरी पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स कैरेक्टर्स कॉल करेंगे हम दोबारा से, लेकिन इस बार हम पूरा का पूरा रिवर्स कर देंगे, इसे 0 से लेकर s.length -1 तक के लिए, ठीक है। तो इतने पार्ट ने तो वो पहला वाला स्टेप किया, और इतने वाले ने स्टेप 2 कर दिया, ठीक है। स्टेप 2 जो भी था, स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद आपको यहाँ पर हम इसे वापस, या तो देखो अगर आपको शुरुआत में स्ट्रिंग दे रखी थी तब तो स्ट्रिंग के हिसाब से हो जाएगा। अगर कैरेक्टर एरे दे रखा था तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग एरे में कैरेक्टर एरे दे रखा था तब तो कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर स्ट्रिंग दे रखी थी तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं, देन हम यहाँ पे अगेन स्ट्रिंग रिटर्न करने के लिए कहा जा रहा है, तो हम उसको अपनी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? रिटर्न स्ट्रिंग, और उसके अंदर आप पास कर दो ये सी स्ट्रिंग, सॉरी। लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसे स्ट्रिंग नहीं दिया जाएगा, हमें यहाँ पर कैरेक्टर एरे दिया जाएगा। अब इसे चला के देख लेते हैं एक बार। स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू वही लेते हैं, आई एम द बॉस, और रिवर्स क्या नाम है इसका, रिवर्स वर्ड, राइट। रिवर्स वर्ड्स और कहते हैं इसके ऊपर अगेन रिवर्स वर्ड्स कॉल करा रहे हैं, तो स्ट्रिंग तो म्यूटेबल होती है, तो इस वाली स्ट्रिंग में तो अभी भी कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन हम एक यहाँ से नई स्ट्रिंग रिटर्न करा रहे हैं, और इसको हम प्रिंट कर सकते हैं स्ट्रिंग। लेट्स रन दिस कोड, ठीक है। बॉस द एम आई, मजा आ गया। एक कह रहा है C.2 स्ट्रिंग होता है क्या ऐसा कुछ? आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होता है। सी सी तो एक एरे है, देखा ये कुछ टू स्ट्रिंग इज रिटर्निंग एवरीथिंग डिफरेंट, ये उसका उसका वो बता रहा है कि बाय डिफॉल्ट क्या टू स्ट्रिंग इम्प्लीमेंटेशन है, एंड देन ये उसका एक्चुअली
रेफरेंस बता रहे कहाँ पर रखा हुआ है, तो टू स्ट्रिंग मत करो, ऐसे ही कर लो। स्टेप 2 से पहले रिवर्स क्यों कॉल किया? ये लास्ट वर्ड के लिए था यार, ये लास्ट वर्ड रिवर्स नहीं हो पाया था। देख रहे हो, ये मैंने सारे के सारे वर्ड रिवर्स कर लिए, लेकिन लास्ट वर्ड रिवर्स नहीं हो पाया था। मैं अगर इसे कॉल ना कराऊं ना, तो देखो क्या होता है। सारे के सारे ठीक है, लेकिन बॉस वाला जो है वो, क्योंकि शुरुआत में रिवर्स नहीं हुआ था, तो वो अब रिवर्स हो गया। समझ में आ गया क्यों किया मैंने ये चीज कॉल? लास्ट वर्ड रिवर्स नहीं हुआ था। ड्राई रन कर लेते हैं, ठीक है। हम किसी और एग्जांपल को ले लेते हैं जो थोड़ा और अच्छा हो, या इसी के साथ चलें। नेवर गिव अप। तो अप गिव नेवर, ठीक है, चला के देखते हैं इसे। देखो यार, हो क्या रहा है। यहाँ पर हमारे पास दो इंडिसेस हैं, एक है स्टार्ट, एक है एंड। स्टार्ट जो हमारा 0 पर है, और एंड भी हमारा 0 पर ही है। और हमारा ये लूप स्टार्ट होता है, पहले तो हमने इसको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर दिया है, सो दैट हमारी सहूलियत रहे, क्योंकि यहाँ पर बार बार वरना एक नया स्ट्रिंग बनता जाएगा, ठीक है। वो मैं नहीं चाहता था, तो इसलिए यहाँ पर हमने ये कर दिया। अब देखो, स्टार्ट 0 है, एंड 0 है, हमें ये लूप चलाना जब तक कि हमारा एंड पूरा लूप से बाहर निकल जाए, स्ट्रिंग से बाहर निकल जाए। हम चेक करते हैं कि जैसे हमें स्पेस मिल जाएगा तो हम रिवर्स कर देंगे वर्ड को। तो पहले हम इस वाले पे गए, एन पे गए, राइट। एंड 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 हमारा 0 है, तो हमने एन के साथ चेक किया क्या स्पेस है, नहीं। फिर हमने आगे गए, 1 मतलब ई पे गए, ये भी स्पेस नहीं है। देन 2 3 4 0 1 2 3 4, 4 तक कुछ नहीं हुआ। जब 5 हुआ ना, ये एंड जब 5 हो गया, तो क्या क्या, हाँ एक्चुअली स्पेस है ये, ठीक है। यहाँ पर स्पेस मिल गया इसे। जैसे स्पेस मिल गया, इसका मतलब स्टार्ट हमारा 0 पे था, यहाँ पर एन पे था, और एंड हमारा स्पेस पे है। तो हमें इतना जो है नेवर जो है, इसको हमें रिवर्स कर देना है, राइट। तो मैंने इसके लिए रिवर्स कॉल करा दिया है। स्टार्ट मेरा 0 पर है, और एंड मैंने 4 पास किया इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि मेरा एंड यहाँ पर था। मैंने एंड -1 के लिए इसे कॉल करा दिया, तो नेवर को इसने रिवर्स कर दिया होगा। नेवर को रिवर्स कर दिया, तो अब मैं अपने स्टार्ट को अगले वर्ड के स्टार्ट को ले आता हूँ, विच इज जी। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट को कर दूंगा n+1। स्टार्ट को मैंने कर दिया n+1, विच इज 5+1, विच इज 6। ऐसा करने से जो मेरा स्टार्ट है वो जी पे आ जाएगा, ठीक है। अब हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे, तो हमारा 5 हो जाएगा 6, मतलब एंड जो है n++ हो रहा है बार बार, एंड हो जाएगा 6। 6 है जी, स्पेस नहीं है। फिर यहाँ भी स्पेस नहीं है, यहाँ भी, मतलब 6 7 8 9, फिर 10 पे आएगा। तो 10 आएगा तो इसे स्पेस मिलेगा, तो ये क्या करेगा, स्टार्ट से लेकर n-1 को अगेन रिवर्स कर देगा। तो ये पहले कर चुका था ये चीज, पहले ये कर चुका था REVEN, अब ये कर देगा EVIG, ठीक है। ऐसे ही इसने इसको भी रिवर्स कर दिया। अप वाला अभी भी अप में ही है, ठीक है, अप वाले में अभी भी अप रखा हुआ है। उसके बाद इसने स्टार्ट इक्वल टू n+1 कर दिया, स्टार्ट हो जाएगा 11, 11 विच इज दिस यू। अब n++ हुआ, तो एंड आया 11 पे, और फिर पी पे गया 12, और फिर n++ हुआ 13, ठीक है। n++ होते होते 13 हो गया, और अब हमारा ये लूप से बाहर निकल चुका है, ठीक है, क्योंकि अब एंड हो चुका है 13, जबकि इसके अंदर सिर्फ टोटल 12 कैरेक्टर्स हैं। तो ये लूप से बाहर हो गया, तो आपको दिख रहा है अब मेरा रिवर्स नहीं हो पाया, तो मेरा लास्ट वाला जो वर्ड था वो रिवर्स होना रह गया है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे कॉल कर दिया दोबारा से कि भैया लास्ट वाला कैरेक्टर, लास्ट वाला वर्ड रिवर्स कर दो, वो रह गया था रिवर्स होना। तो स्टार्ट मेरा 11 ही है, स्टार्ट तो मेरा 11 है, एंड मेरा 13-1 हो जाएगा, विच इज 12। तो 11 से 12 मतलब ये दो करेक्टर हैं, इनको रिवर्स कर दिया जाएगा, तो ये जाएंगे PU, ठीक है जी।
तो इतना हो चुका है मेरा, ये मेरा जो पहला स्टेप था ये डन हो चुका है। अब मेरे स्टेप 2 में मैंने क्या किया, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया है। जब आप इसको आप दोबारा से रिवर्स करोगे ना, बिना सोचे समझे रिवर्स करो, यू पी स्पेस जी आई वी ई स्पेस एन ई वी ई आर, तो ये हमारा जो आंसर सही था ना वो मिल जाता है। अब गिव नेवर, ठीक है, अब गिव नेवर। अब क्यों नहीं रिवर्स हुआ, क्योंकि हम पहले ही लूप से बाहर निकल गए थे, हमने ये कॉल नहीं करा पाए, क्योंकि एंड में एक और स्पेस नहीं लगा होता ना, स्ट्रिंग के एंड में स्पेस थोड़ा लगा होता, नेवर गिव अप के बाद कोई स्पेस नहीं लगा, इसीलिए आप रिवर्स नहीं हुआ था। स्ट्रिंग्स आर रिवर्सिबल तो कैसे हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पर रिवर्स जो कर रहे हैं वो इस कैरेक्टर एरे पर रिवर्स कर रहे हैं। देखो मैंने पहले एक कैरेक्टर एरे बना लिया और उसके अंदर मैं सारी रिवर्स काम कर रहा हूँ। ठीक है जी, और किसी को दिक्कत? अगर स्पेस हुआ स्टार्ट एंड, अगर स्पेस हुआ स्टार्ट एंड एंड पे, अगर स्पेस हुआ स्टार्ट मतलब क्वेश्चन में गिवन है यार, ऐसा कैसा नहीं होगा, स्टार्ट एंड पे स्पेस नहीं है। अगर है तो पहले ये डाल देना, अगर अगर पहले से दे रखा है ना उन्होंने स्पेस, तो एस डॉट ट्रिम कॉल कर लेना पहले, और उसको दूसरी स्ट्रिंग में डाल देना, स्ट्रिंग कुछ भी, टेम्प इक्वल्स टू एस डॉट ट्रिम, फिर टेम्प के साथ काम स्टार्ट कर देना। वैसे तो ऐसा नहीं दे रखा होगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन के भी कुछ कंस्ट्रेंट होता है तभी वो सॉल्व हो सकता है, राइट। विदाउट स्पेस बताओ भैया, मैंने आपको बताया ना यहाँ पर कि क्वेश्चन में मैंने स्ट्रिंग ले लिया, बट करेक्टर एरे लोगे तो हो जाएगा, ठीक। ऑलराइट, ट्रिम क्या करता है, वो आगे और पीछे की पैडिंग को हटा देता है, आगे और पीछे अगर स्पेस लगा होते हैं तो उनको हटा देता है। अगर ऐसा कुछ होता ना, अगर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे आगे कुछ स्पेस लगे होते हैं और पीछे भी अगर कुछ स्पेस लगे होते हैं, तो उनको हटा के नेवर गिव अप वाली स्ट्रिंग रिटर्न कर देता। ऑब्वियसली एक अलग स्ट्रिंग बनाता, इसी स्ट्रिंग में तो चेंज कर नहीं सकता बिकॉज स्ट्रिंग्स आर म्यूटेबल। लीड कोड पर स्ट्रिंग दिया हुआ है, देन यू हैव टू यूज दिस स्पेस, देन आपको यहाँ पे कैरेक्टर एरे बनाना पड़ेगा। यू कैन आल्सो यूज द स्प्लिट वाला मेथड भी, स्प्लिट वाले मेथड से भी कर सकते हो उस केस में, ठीक है। अगर आपको इंटरव्यू कह रहा है कि नहीं स्पेस के बिना है, तो आप उसको बोलो कि ठीक है फिर मैं कैरेक्टर एरे से कर रहा हूँ, एंड देन यू कैन सॉल्व इट लाइक दैट। एक बंदा कह रहा है स्ट्रिंग बिल्डर से करें क्या, स्ट्रिंग बिल्डर से ट्राई कर सकते हो, हाँ। फिर उसके लिए स्ट्रिंग बिल्डर बनाओगे तो अगेन स्पेस तो यूज होएगा, राइट। तो अगर क्वेश्चन में स्ट्रिंग बिल्डर दे रखा है और बोला कि अब कुछ मत बनाओ, तो कर सकते हो आप, क्योंकि उसके अंदर रिप्लेस वाला फंक्शन दिया होता है। आप उसमें कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर सकते हो, तो उसके अंदर रिवर्स करते टाइम भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, राइट। उसमें आप एक्चुअल स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहे हो। अगर क्वेश्चन में स्ट्रिंग बिल्डर फंक्शन दिया हुआ है तब करोगे, लेकिन ये अगर स्ट्रिंग से स्ट्रिंग बिल्डर बनाना पड़ा तो अगेन स्पेस तो यूज हो जाएगा। ठीक है जी, स्पेस इज मस्ट, आई थिंक स्पेस इज नॉट मस्ट व्हेन यू आर गिवन कैरेक्टर एरे। इस तरीके से समझो इसे। अब कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं, इनको जाके आपको सॉल्व करना है, सारी अच्छी प्रॉब्लम्स है, और इनको फिर हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। कुछ लोगों के अगर डाउट्स हैं तो उनको ले लेते हैं। डॉक्टर आज की क्लास से रिलेटेड डाउट पूछना है यार, ट्राई करना एकदम क्लास से रिलेटेड डाउट ही पूछो, बाहर का मत पूछना। हेलो, हेलो अनुज भाई, कैसे हो? एक्सप्लेन स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि, अच्छा ठीक है, हाँ जी अनुज भैया। भाई, एक्चुअली मुझे एक डाउट था कि ये जो स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर है, जब हाँ भी हम क्रिएट करते हैं हाँ, यूजिंग न्यू कीवर्ड, तो वो सब भी स्ट्रिंग पूल में ही सेव होता है कि उसके लिए कोई और स्पेस यूज होता है? नहीं वो स्ट्रिंग पूल में सेव नहीं होते, वो हीप मेमोरी में जाते हैं आपकी। तो मतलब जो नॉर्मल स्ट्रिंग रहता है सिर्फ वो वाले स्ट्रिंग पूल में सेव होते हैं, बाकी जो क्लासेस है वो स्ट्रिंग वो हीप में? सारी सारी हीप एरिया में जाते हैं, लाइक एवरी अदर ऑब्जेक्ट शुड। तो उसमें ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता है? नहीं, ओके, ओके भैया, यही डाउट। वो यार हेलो भैया। थोड़ा धूमन, हाँ जी बोलिए। हाँ भैया, ये स्ट्रिंग पूल का बेसिक कंसेप्ट ये है कि स्ट्रिंग एक बार है तो उसको अ, वापस बनाएगा नहीं। आपने स्लाइड 2 में आपने बनाया था दो हेलो,
लिखा था स्ट्रिंग पूल में, हम्म। एक डबल कोट से और एक न्यू ऑपरेटर से। सो दो स्ट्रिंग कैसे बनाए स्ट्रिंग पूल में? हाँ, क्योंकि मतलब जब वो देखता है न्यू कैरेक्टर मिल गया हमसे तो वो नया बना ही देता है उस टाइम पे। जब उसने देखा ना न्यू के साथ है तो इसका मतलब न्यू के साथ बनाना चाहता है यूजर, तो इसका मतलब यूजर को फर्क नहीं पड़ता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, यूजर को ऑप्टिमाइजेशन नहीं चाहिए, तो उस केस में वो एक नया स्ट्रिंग बना ही देता है, उस केस में वो ऑप्टिमाइजेशन नहीं करता। लेकिन जो नॉर्मल यूजर होते हैं हमारे आपके जैसे, वो ज्यादातर इक्वल टू वाला यूज करते हैं, राइट। वो फास्टर मेथड है, जावा वालों ने दे रखा है कि आपको अगर स्ट्रिंग बनानी है, बार बार आप स्ट्रिंग बनाते रहोगे, तो उसके लिए आपको मैं चलो इक्वल दे देता हूँ, इक्वल की हेल्प से आप लोग बार बार स्ट्रिंग बना सकते हो। सिमिलरली उन्होंने प्लस वाला भी एक साइन दे रखा है जिसकी वजह से आप लोग दो स्ट्रिंग को कंकैट कर सकते हो, बिकॉज उन्हें पता है ये सारे ऑपरेशन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं लोग, ठीक है। बाकी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप देखते हो इक्वल टू से आप एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाते हैं। पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट क्लास बनाई आपने, उसके अंदर इक्वल टू से एक नया पर्सन नहीं बनता है, लेकिन स्ट्रिंग क्लास के अंदर बन जाता है इक्वल करने से एक नया ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? हेलो, म्यूट हो गया आप। यस भैया, ऑलराइट। यस भैया, थैंक। हेलो हाँ जी, बोलिए। भैया, वो ये लॉग इन कैसे कंप्लिसिटी आई? कहाँ पर? जो इसके पहले वाली जो कंप्लिसिटी आई थी सर। हाँ हाँ, एन लॉगन आई थी। हाँ, वो एरे कैसे आई? क्योंकि सॉर्ट करते हैं तो एन लॉगन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है सॉर्टिंग की। ओ ओ सर, ओ भैया, एक क्वेश्चन है जो लास्ट वाला बताएं, एक बार फिर से बता दीजिए, समझ में थोड़ा कम आया। क्या पार्ट समझ में नहीं आया इसके अंदर आपको? फर्स्ट पार्ट। कि इसके अंदर हम कैसे कैरेक्टर्स को रिवर्स कर रहे हैं, ऐसा वाला? अच्छा, यहाँ पर हम्म। ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो जी, एक बार दोबारा समझ लेते हैं अगर किसी को समझ आया तो, क्योंकि यहाँ पे शिवम शिवम ही था क्या ये? पता नहीं। मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, मैंने दो स्टेप में इस काम को किया है, और देखो अब जरा दोनों स्टेप क्या क्या है। पहला स्टेप है हमारा ये, ठीक है। पहले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर एक वर्ड पे जा रहा हूँ और उस वर्ड को रिवर्स करने का ट्राई कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हमने देखा था आई एम द बॉस था, तो पहला वर्ड था ये आई, तो इसने आई को रिवर्स कर दिया। देन अगला वर्ड था एम, तो इसने एम को माँ कर दिया, देख रहे हो। फिर अगला था द, इसमें टी एच ई को इसने ई एच टी कर दिया। तो ये रिवर्स किस तरीके से हो रहे हैं, तो इसके अंदर इस तरीके से रिवर्स हो रहे हैं। देखो, हम पहले वर्ड्स को ढूंढ रहे हैं, राइट। हम वर्ड्स को ढूंढने के लिए स्पेस को ढूंढते हैं, क्योंकि जब भी स्पेस आता है इसका मतलब एक वर्ड एंड हो चुका है। जैसे स्पेस आया, एक वर्ड एंड हो चुका है, तो हमने उस वर्ड को रिवर्स कर दिया। तो हमने स्टार्ट से लेकर एंड -1, क्योंकि इतने ही बीच में वो वर्ड है, इतने ही बीच में वर्ड रहने वाला है, उसको मैंने रिवर्स वाला फंक्शन कॉल करा दिया है। तो ये अपना काम करेगा और ये वही स्वैपिंग वगैरह कर करके रिवर्स कर देगा। ये कैसे काम कर रहा है ये आप खुद पढ़ सकते हो, मैंने काफी बार करा रखे हैं इस टाइप की चीजें रिवर्स करने वाली, ये बहुत ईजी है। दो कैरेक्टर्स को पकड़ा, रिवर्स किया, अंदर घुसे, रिवर्स किया, अंदर घुसे, ऐसे करके इसने पूरा का पूरा एक वर्ड रिवर्स कर दिया होगा। एंड देन अगले वाले वर्ड पे जंप कर जाएंगे अब हम, तो इसीलिए जो स्टार्ट है वो हो जाएगा n+1, अगले वाले वर्ड पे जंप करके, जिस तरीके से हमने यहाँ पर भी चला चला के देखा था, बार बार ट्राई रन करके, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, आपने सारे के सारे वर्ड्स को रिवर्स कर दिया होगा। ओनली स्टेप 2। अब स्टेप 2 समझ लेते हैं। एक बार आपने ये काम कर दिया तो उसके बाद आपको पूरी की पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देना है, ठीक है। पूरी की पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दोगे तो ये बंद तो रहा है आपके सामने, दिख रहा है ना, ये बी पहले यहाँ था, बी अब यहाँ आ गया, देख रहे हो। ओ पहले यहाँ था, अब ओ यहाँ आ गया। तो जब आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स करोगे तो वो यहाँ से यहाँ बन जाएगा। स्टेप 2 तो बहुत ही ईजी था। इसमें क्या समझ में नहीं आया मेरे को बताऊं? मैंने कहा है रिवर्स द होल स्ट्रिंग, तो इस बार पूरी की पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दो बिना ये समझे कि क्या वर्ड कहाँ पर है, ठीक है। इस बार हमें वर्ड्स वगैरह की टेंशन लेनी ही नहीं है रिवर्स करते टाइम। जैसे बी को पकड़ो और आई को पकड़ो और इन दोनों को स्वैप कर दो, बी यहाँ आ गया, आई यहाँ आ गया। फिर अगले में ओ पे आए और स्पेस पे आए, तो ओ यहाँ आ गया, स्पेस यहाँ आ गया। देन अगले में एस पे आए और एम पे आए, देन एम यहाँ आ गया, एस यहाँ आ गया। इस तरीके से दोनों को स्वैप करते चलो और अंदर आते चलो, दैट्स हाउ। कोड भी देख लो यार, कोड समझ में ना आए किसी को, मेरे ख्याल से कोड को अगर पढ़ोगे आप बार बार तो समझ में आ जाएगा। वैसे तो बहुत ज्यादा इजी है। एक अगर आप पहले तो हम वर्ड बाय वर्ड रिवर्स कर रहे हैं, वर्ड बाय वर्ड जब पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा, देन मैंने सेम फंक्शन कॉल करा दिया है इस बार पूरे के पूरे स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए।
तो अब इसे समझना, समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, इसी के साथ चलते हैं। अब हम काफी चीजें कर ली आज हमने। अगर अभी भी कुछ दिक्कत हो रही है तो पढ़ लेना एक बार दोबारा से, कोड समझ में आ जाएगा। ठीक है, गुड नाइट।